स्वागत है आप सभी लोगों का। आज की क्लास में हम देखने वाले हैं जो हमने देखे थे ना, फंक्शंस अब प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं ग्राफ्स के साथ। तो तुम्हें ग्राफ जो होते हैं ना, ग्राफ एक तो तुम कैलकुलस में पढ़ोगे, दूसरे फंक्शन में पढ़ोगे। तो अभी तुम फंक्शन के हिसाब से ग्राफ को पढ़ोगे। बेसिक बेसिक तुम्हें जानकारी देखने को मिलेगी। ये जो तुम्हारे सामने लिखे है ना, एलजेब्रिक फंक्शन, दो तरीके के फंक्शन है तुम्हारे पास, एलजेब्रिक फंक्शन और ट्रांसेंडेंटल फंक्शन। तो जो एलजेब्रिक फंक्शन है ना, उसमें हम पॉलिनोमियल पढ़ेंगे। इसमें से ही बेसिकली रेशनल फंक्शन, इरेशनल तुम बोल सकते हो, वैसे इसमें से नहीं है तो थोड़ा सा अलग कर लो। पॉलिनोमियल में तुम लीनियर फंक्शन, आइडेंटिटी फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये सारे के सारे इसमें पढ़ते हो। तो इनके ग्राफ बनाना सीखेंगे कि पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसे बनाएंगे। फिर तुम पीस वाइज फंक्शन पढ़ोगे, जीआईएफ का ग्राफ कैसे बनता है, एफपीएस का ग्राफ कैसे बनता है, मॉड सिग्नम सबका ग्राफ बनाना सीखेंगे। बेसिकली ये होने वाला है। डोमेन रेंज के हिसाब से देखेंगे अभी के लिए तो, कि तुम्हारे जो डोमेन रेंज के क्वेश्चन है वो हो पाए और तुम इन ग्राफ को भी समझ पाओ। उसके बाद इन सब चीज़ों को, ये जो एक्सपोनेंशियल है, लॉग है, इसका तो अलग ही वीडियो बनाना पड़ेगा इन डेप्थ। तो एक एक करके इन सारे फंक्शंस को देखेंगे, डिटेल्ड स्टडी करेंगे। ये जो क्लास होने वाली है ये भी बहुत डिटेल होने वाली है, तो तुम देखते रहना। बस स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल से। और जो कैलकुलस वाला होगा ग्राफ की स्लोप वगैरह, स्लोप के हिसाब से हम ग्राफ बना रहे हैं, वो सब कैलकुलस में होगा। अभी के लिए तो तुम्हें थोड़ी मोड़ी जानकारी चाहिए होगी स्लोप वगैरह की, वो मैं तुम्हें अभी दे देता हूँ। तो चलो स्टार्ट करते हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से, एक एक करके सारे को करेंगे। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली जब तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था हमने, तब मैंने इसका थोड़ा सा इंट्रो दे दिया था कि पॉलिनोमियल फंक्शन है क्या। पॉलिनोमियल फंक्शन बेसिकली इस तरीके से होगा कि a0 की पावर n, a1 x की पावर n-1। बेसिकली ये जो है उसको बोलते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। मतलब ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। मान लो ये अगर जीरो हो गया ना, तो ये भी जीरो हो गया, तो कितना बचा, ये बचा। तो ऐसे ये नहीं होना चाहिए। जैसे कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ते हैं ax² + bx + c, तो यहाँ पर ये जो है ना, वो है लीडिंग कोफिशिएंट। बेसिकली जो हाईएस्ट पावर है ना, हाईएस्ट पावर है उसका कांस्टेंट टर्म, उसके साथ जो कोफिशिएंट है वो होता है लीडिंग कोफिशिएंट। इसे हम डिग्री बोल देते हैं। जो हाईएस्ट पावर होती है ना, जैसे यहाँ पर इसकी डिग्री क्या है, इस पूरे एक्सप्रेशन की डिग्री क्या है, 2, क्योंकि हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम डिग्री बोल रहे हैं। तो ये कभी जीरो नहीं होना चाहिए। इन सब पर हम बात कर चुके हैं पहले ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। तो बेसिकली जो पॉलिनोमियल फंक्शन होता है ना, ये ऐसा होता है कि तुम कहीं से भी काट दो इसको, ऐसे वो अलग फंक्शन बन जाता है। जैसे मान लो हम इधर की साइड से इतना काट देते हैं, ये जो है ना इतना ले लेते हैं, तो ये क्या तुम्हारे सामने निकल के आएगा, an-1 x की पावर 1 प्लस, ये बेसिकली कांस्टेंट है। तुम इनके जगह पर अगर तुम ऐसे देखो ना तो वो ज़्यादा सही रहेगा। मान लो px कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, फंक्शन इसी तरीके से लिखोगे, fx लिखो या px लिखो, बात एक है। तो यहाँ पर तुम a x की पावर n प्लस b x की पावर n-1 प्लस c x की पावर n-2 ऐसी तो करते जाओगे, तुम्हारे पास ABCD खत्म हो जाएगी। इस चक्कर में उन्होंने इस तरीके से ले लिया है। तो यही चीज़ उन्होंने करी। इसके जगह पर कोई कांस्टेंट मान लो, तुमने मान लिया a x की पावर 1 प्लस इसकी जगह पर कोई दूसरा कांस्टेंट मान लिया b, तो ये तुम्हारे सामने क्या बन के आ रही है, ये तो लीनियर इक्वेशन है। इसी को तो हम लीनियर इक्वेशन बोल रहे थे। और अगर तुम यहाँ पर ऐसा ले लो कि a की पावर n-2 x² यहाँ पर आएगा, तो अब इतने टर्म को ले लो तो तुम्हारे पास क्या निकल के आएगा। मान लो ये हमने a मान लिया, a x² प्लस ये जो था उसको b मान लिया, b x प्लस ये जो कांस्टेंट है उसको c मान लिया। तो ये तो तुम्हारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकल के आ गई। देख रहे हो कैसे ये चीजें निकल के आ रही हैं पॉलिनोमियल फंक्शन से ही। लीनियर आ गया, क्वाड्रेटिक आ गया। ऐसे अगर तुम यहाँ पर an-3 x की पावर 3 अगर इसको ले लोगे तो वो क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी कि a x³ प्लस b x² प्लस c x प्लस d, ऐसे करके तुम्हारी क्यूबिक इक्वेशन बन जाएगी। बेसिकली ये जो सारी चीजें हैं ना, वो पॉलिनोमियल फंक्शन से ही निकल के आ रही हैं। और अगर तुम इसमें से पूरा ये x का टर्म ही हटा दो, केवल इतना टर्म ले लोगे ना, तो भी वो एक पॉलिनोमियल फंक्शन होगा। लेकिन हम उसे बोलेंगे क्या, मान लो ये तुमने केवल इतना पार्ट ले लिया, px इक्वल टू a की पावर मतलब an, या कोई कांस्टेंट ले लो, मान लो c ले लिया, तो ये जो चीज़ है ना, है तो वो पॉलिनोमियल फंक्शन, लेकिन इसको एक स्पेशल नाम दे देते हैं कांस्टेंट फंक्शन, क्योंकि इसमें x का कोई टर्म नहीं आ रहा। x मतलब वेरिएबल नहीं आ रहा, केवल कांस्टेंट टर्म आ रहा है, तो उसे बोलते हैं कांस्टेंट फंक्शन। जैसे अगर इसको अलग से देखें, कांस्टेंट फंक्शन बेसिकली इस तरीके का होगा, f(x = c), या तुम बोल लो f(x) को y भी बोल देते हैं, y = c, या y = अगर मैं 5 बोल दूँ, f(x = 5 बोल दूँ, तो इसका मतलब यही है कि कांस्टेंट फंक्शन है, इसमें x का कोई टर्म है नहीं। तुम x कुछ भी डाल लो, मैं यहाँ पर डाल लूँ f10, तो उसका भी आंसर 5 आएगा। f0 डाल लो, उसका भी आंसर 5 आएगा। कुछ भी डाल लो 5 आएगा। तो ये जो y = 5 है ना, उसे बोलते हैं कांस्टेंट, हमेशा कांस्टेंट रहने वाला है।
तुम कुछ भी डालते रहो, क्योंकि यहाँ पर तो एक्स का कोई टर्म है ही नहीं। अगर यहाँ पर एक्स होता तभी तो तुम यहाँ पर 10 डालते, तो यहाँ पर भी तुम्हें 10 डालना पड़ता, 0 डालते तो यहाँ पर 0 डालते तो आंसर बदल जाता। लेकिन ये एक्स का टर्म है ही नहीं, तुम कुछ भी डालते रहो, उसमें एक्स की पावर 0 ऐसा तुम मान सकते हो कि कुछ भी 10 डालो तो 10 की पावर 0 ही 1 हो गया, 20 डालो 20 की पावर 1 भी 0 हो गया, 0 डालो 0 की पावर 0। ठीक है, लेकिन तुम समझ गए ना वो क्या हो रहा है। यहाँ पर x का कोई टर्म है ही नहीं, इस तरीके से x यहाँ पर तुम y इक्वल टू 5, इसको अगर देखो तो y इक्वल टू 0 क्या होगा, y इक्वल टू 1, ये y इक्वल टू 2, y पर वैल्यूज ही तो है ये, y पर ऐसे करके ये 5 यहाँ पर आ गया, y की लाइन कहाँ पर बनेगी, ऐसे बन जाएगी। ये जो लाइन बनी है ना, यही किसका ग्राफ है, y इक्वल टू 5 का ग्राफ ऐसे बनेगा। अगर तुम्हें दे दूं x इक्वल टू 5, तो ये भी एक प्रकार का कांस्टेंट फंक्शन है। पर 0 1 2 3 4 5 पे x से 5 दूरी पर इसका ग्राफ है x इक्वल टू 5 का, तो ये तुम्हारा कांस्टेंट फंक्शन है। अब आ जाओ तुम लीनियर फंक्शन पे, सारे के सारे ये पॉलिनोमियल फंक्शन से निकल के आ रहे हैं, तुम देख सकते इस तरीके का जो होता है उसे क्या बोलते हैं, लीनियर फंक्शन। अगर हाईएस्ट पावर है या डिग्री 1 हो तो उसको क्या बोलते हैं, डिग्री हो इक्वेशन होता है, या तो मैं इस तरीके से लिख लो। मान लो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं इसका, y इक्वल टू 2x प्लस 3। अब यहाँ पर तुम्हें दो चीजें समझना जरूरी है जो तुम 10th क्लास में भी बेसिकली पढ़ के आए होगे, 11 12th में तुमने पढ़ रखा होगा। बेसिकली इस वीडियो को ज्यादातर लोग तो वही देख रहे होंगे जिन्होंने थोड़ा बहुत तो पढ़ रखा है मैथ को 11 12th का। अगर पहली बार कोई देख रहा है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं तुम्हें समझा देता हूँ कि तुमने स्लोप का कंसेप्ट पढ़ा होगा। स्लोप बेसिकली क्या होता है, ढलान, लान हिंदी में ढलान बोले हैं, कितना ढलान है ये है। अब तुम बताओ ये चीज इन दोनों में ढलान किसका ज्यादा है, इस पर ढलान ज्यादा है ना, कोई चीज ढकाओगे तो जल्दी इस पर आएगी, इसका ढलान कम है, इसका और ढलान कम हो गया, ये तो बिल्कुल ही ढलान 0 हो गई, ढलान है ही नहीं, ये तो बोलोगे। यही चीज है, ये जो चीज है ना इसका ढलान ज्यादा है। बेसिकली तुम ऐसे थीटा से भी देख सकते हो कि इसका थीटा ज्यादा है, ये स्लोप होती है। अब इसमें दो चीजें हो सकती हैं, तुम देखो ये जो स्लोप है ना इसको बोलते हैं पॉजिटिव, क्योंकि ये ऐसे समझो कि इधर की साइड से एक्यूट एंगल बन रहा है, न्यून कोण बन रहा है, तो इसको बोलते हैं पॉजिटिव स्लोप। बेसिक मैं तुम्हें बता रहा हूँ, बाकी का ये स्लोप वाली चीजें है ना वो तो हम कैलकुलस में पढ़ाएंगे वहां पर इन डिटेल। अगर तुमने इस तरीके का कर दिया, अगर ऑब्ट्यूज एंगल हो गया उसको बोलते हैं नेगेटिव स्लोप। अगर किसी ने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो उसको समझ में आ रहा होगा कि ये गेम क्या चल रहा है। यहाँ पर देखो, अगर इसको क्वाड्रेंट जैसा बनाने का ट्राई करें तो अगर ये न्यून कोण है, एक्यूट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में टेन तुम्हारा क्या होता है और टेन ही तो तुम्हारा स्लोप होता है, टेन थीटा क्या होता है, स्लोप होता है नेगेटिव, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। ऑब्ट्यूज एंगल मतलब 90 डिग्री से बड़ा, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया। सेकंड में जो टेन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव। तो इस चक्कर में इनको नेगेटिव स्लोप इस तरीके की होती है, पॉजिटिव स्लोप इस तरीके की होती है। ऐसे भी तुम ध्यान रख सकते हो। तुम्हें थोड़ा सा ही पता है कि टेन थीटा ही स्लोप होती है, बाकी का तुम्हें एक और चीज पता होना चाहिए कि मान लो ये तुम्हारा y इक्वल टू 2x प्लस 3 है। इन्होंने कैलकुलस में डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन पढ़ रखा है, तो उनको ये चीज पता होनी चाहिए कि dy बाई dx करोगे ना, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो उसको ये हम स्लोप बोलते हैं। तो अगर तुम इस चीज का डिफरेंशिएशन करोगे, dy बाई dx करोगे तो क्या आएगा, इनको तो था ही दो, x की पावर 1 है, 2 1 बेसिकली 2 होता है, ये है, तो इसकी स्लोप 2 है और पॉजिटिव तुम्हें दिख ही रहा है। अगर मैं माइनस 2x प्लस 3 कर देता तो इसकी स्लोप क्या आती, ऐसा आती, y इक्वल टू इसका तुम dy बाई dx करोगे तो नेगेटिव आती, तो इसका जो ग्राफ है वो किस तरीके से स्लोप बनती, इस तरीके की। तो बेसिकली ये सारी चीजें तुम्हें स्लोप के नाम पर अभी के लिए समझ लेनी है। बाकी का स्लोप एंड टेंजेंट अलग से टॉपिक आता है, उसको हम वहां पे पढ़ेंगे, अभी तुम्हारे लिए कोई जरूरत नहीं है इतना डेप्थ जाने की। तो इस वाले को थोड़ा सा देखो, तुम्हारा जो फंक्शन है ना 2x प्लस 3 वो इस तरीके का है। इसको देखकर तुम्हें क्या समझ में आना चाहिए, बेसिकली तुमने 10th क्लास में पढ़ा होगा ये वाला चीज, 11th में पढ़ते हैं, ये क्या होता है, इंटरसेप्ट बेसिकली y जो एक्सिस है ना, y एक्सिस है उस पर कितना ऊंचा, तो y एक्सिस पर कितना ऊपर, ये जो होता है ना वो y एक्सिस पर कितना ऊपर ऐसे बताता है कि ये जो है वो c। m क्या होता है, m होता है बेसिकली तुम्हारा स्लोप, x तो तुम्हारा वेरिएबल है ही। इसको देखकर तुम यही चीज समझ सकते हो कि अगर तुम dy बाई dx करोगे फिर भी तुम्हारे पास 2 ही आ जाएगा, तो तुम सिंपल इसको mx प्लस c के रूप में देख लो ना, जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो गया, स्लोप तुम्हारी कैसी है ये पता लगा। सबसे पहले तो मैं इस फंक्शन को देखकर इसका ग्राफ बनाना है, ग्राफ बनाना सीख रहे हैं हम। तो पहला तरीका तो ये हो सकता है, देखो ग्राफ बनाने के कई तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका जो तुम बचपन में करते थे, 0 डालकर देखा, यहाँ पर ऐसे करते थे ना, जो हमने लेक्चर में भी देखा था ये चीज, पहले ही लेक्चर में 0 रखोगे तो y कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 1 रखोगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। फिर तुम इनको पॉइंट बनाओगे, 0 पर 3, 0 पर तुम्हारा 3 आ रहा है, देख रहे हो, फिर 1 डाला 5 आएगा, ऐसे करके तुम पूरा ग्राफ बना लोगे। बेसिकली यही तो तरीका होता है एक तरीका फंक्शन बनाने का। वो ठीक है, वो
10th तक ठीक था, अभी भी थोड़ा बहुत यूज करेंगे, लेकिन अब तुम्हें एडवांस चीज़ें समझनी है तो फंक्शन फंक्शन तो बहुत एडवांस टॉपिक है, तो उसको तो ध्यान से समझना पड़ेगा अब। तो दूसरा तरीका हम देख रहे हैं कि इसको देखकर हम फंक्शन को कैसे बना सकते हैं, ये पॉइंट ना बना बनाकर डायरेक्ट कैसे बनाएंगे। तुम देखो स्लोप का तुम्हें पता चलेगा पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप कैसी होती है, एक्यूट एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ऐसे तुम याद रखो, इस तरीके का कुछ लाइन बनना चाहिए। दूसरी चीज ये क्या है, इंटरसेप्ट, मतलब वाई पे कितना ऊंचा बनेगा। तुमने देखा वाई पर इंटरसेप्ट है 3 पर, और देखो तुमने अभी डालकर भी देख रहा कि 0 डालने पर ना आ गया y=3 आ गया। तो देखो तुम्हें वही सारे कंसेप्ट हैं जो यहाँ पर तुम कर रहे हो ना, कि इंटरसेप्ट है तो वो यहाँ पर आया, कुछ नहीं है, वो बचपन वाली चीजें हैं कि तुमने यहाँ पर x=0 डाला तो y= इसका पॉइंट बना दोगे 0,3, यही तो करते हो, तो 0,3 ये बन गया। कुछ नहीं है, सारी चीजें बस तुम्हें कनेक्ट आना चाहिए, कनेक्ट करना आना चाहिए, वो मैं करा के दिखा रहा हूँ। स्लोप कैसी बनेगी, ऐसी। और एक और चीज, ये तुमने जब करके देखा ना पॉइंट डाल डाल कर, तो इसकी कुछ इस तरीके से लाइन टाइप बन रही थी, सीधी लाइन बन रही थी, ये उन्होंने देख लिया जो पहली बार चेक कर रहे थे ना, या तुमने ही कर लिया बचपन में जो करा था, ऐसी इक्वेशन तुमने सॉल्व करी तो ऐसी तुम्हारी एक सीधी लाइन बन रही थी। पता चलेगा कि जो ग्राफ है ना वो कुछ 3 से तो कट करना ही चाहिए, तुम्हारी स्लोप है ना वो कुछ इस तरीके से आना चाहिए, इस तरीके से जाना चाहिए, ऐसा तुम्हारा कुछ ग्राफ बनेगा इसका। नहीं तो तुम पहली बार में अगर करके देखो ना, तो पॉइंट डाल डाल कर देखो, देखो कैसे मैं करके देखा था एक, और तुम x=0 डालने पर तो y=3 आ गया, ऐसा ही तो आया। तुमने x=1 डाला तो y=2 डाला, 2 डाला 7 आ गया। तो देख रहे हो सीधी लाइन टाइप बनती दिख रही है। तो इन पॉइंट को तुम कनेक्ट करोगे, पर तुम क्या डालोगे, y को 0 कर देंगे तो x कितना आएगा वो तुम्हें पता चल जाएगा। ऐसे कर करके तुम्हें वो पूरा ग्राफ मिल गया कि कुछ। अब देखो इस पर, इसमें देख रहे हो इंटरसेप्ट क्या है, -3 है। तो अगर तुम 0 डालोगे, मतलब x=0 यहाँ पर है, तो y तुम्हारा क्या आएगा। और स्लोप देखो तो ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव स्लोप कैसी होती है, इस तरीके की। ग्राफ बनाने तुम्हें आने चाहिए, बहुत सिंपल सिंपल ग्राफ है, लेकिन ये जो बेसिक्स है ना कि स्लोप देखकर तुम ग्राफ बना रहे हो, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। ये वालों के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, क्योंकि लोग गधे टाइप के इंसान भी आते हैं इसमें। तो y=+3 होता है, के लोगों में हम भी शामिल थे एक टाइम पर, इसीलिए तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं निकला। देख सकते हो यहाँ पर तुम्हारा 3 इंटरसेप्ट है, पॉजिटिव है, तो ऊपर आ गया। इसको देखा तुमने, ये तो m होता है, या फिर तुम dy/dx करोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगी, स्लोप नेगेटिव मिल जाएगी। स्लोप नेगेटिव होती कैसी है, ऑब्ट्यूज एंगल, ऐसे करा करो, ऑब्ट्यूज एंगल मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में पहुंच गया, सेकंड क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव, ऐसे देखा करो सारी चीजों को कनेक्ट करके। इस तरीके की हमें इससे तो गुजारनी ही है। हमारा इस वाली उसका हो गया ग्राफ। इसको देखो इंटरसेप्ट तुम्हारा नेगेटिव है, तो यहाँ कहीं -3, स्लोप भी नेगेटिव है, सही ग्राफ बनाना है तो इससे तो गुजरना ही चाहिए। इस तरीके से तुम सारे के सारे ग्राफ बना सकते हो। यहाँ पर देख रहे हो क्या चीजें चल रही हैं, यही तरीका है कि तुम ग्राफ को देख लो। अब आ जाओ आगे, ये जो लीनियर फंक्शन है ना, लीनियर फंक्शन है वो कैसा है, y=ax+b टाइप का है। अगर तुम इसी में स्पेशल केस, ऐसे ही तो हम करते थे स्पेशल केस, ट्रिग्नोमेट्री में बहुत करे हैं ये, ऐसे पूरा रीजन एक्सप्लेन करा था, बेसिकली क्वाड्रेटिक में भी करा था। तो अगर हम यहाँ पर x को तो 1 कर दें, क्योंकि इसको 0 नहीं कर सकते तुम्हें पता है, नहीं तो ये हट ही जाएगा, क्या बन जाएगा फिर, तो ये कांस्टेंट टर्म बन जाएगा, ये लीनियर रहेगा ही नहीं। इस वजह से इसको तो 0 नहीं कर सकते, मैंने कहा चलो इसको 0 नहीं कर सकते, 1 कर दो और इसको 0 कर दो। ये जो कंडीशन तुमने डाली ना, वैसे ही तुम्हारा ये बन के आ गया y=x। मतलब तुम्हें अगर तुम x=1 डालोगे, 2 डालोगे तो क्या आएगा, y=1 y=2, ऐसे ही तो आते जाएंगे। ग्राफ भी तुम देखो y=x का क्या होता है, बेसिकली तुम देख पा रहे हो x=1 डाला तो y=1 आया, यही तो है। तो मतलब 1,1 0 डालोगे, x में 0 डालोगे तो y भी 0 आ जाएगा, तो 0,0। x में 2 डालोगे तो y भी कितना आ जाएगा, 2 डालोगे -1 आएगा। देख रहे हो ये कहाँ जा रहा है ग्राफ, -2 डालोगे -2 आएगा। ये कुछ इस तरीके से बढ़ रहा है। y=x का ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता है। c को हम बोल देते हैं आइडेंटिटी फंक्शन, एक जैसा, ये ऐसा तो ये भी ऐसा, एक जैसा होता है ना, आइडेंटिकल। आइडेंटिकल मतलब सेम शेप साइज के। ये भी तुम्हारा हो गया, इसको अलग से ऐसे कराया जाता है, एनसीईआरटी वगैरह में तुम्हें सब दिए होंगे, लीनियर क्या है, आइडेंटिटी क्या है, कांस्टेंट फंक्शन क्या है, ये सब एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं और तुम्हें पता होना चाहिए। बेसिकली एनसीईआरटी में तो बहुत बेकार तरीके से दिए रहे होते हैं ये। बढ़ो आगे, अब हमें और तरीके के ग्राफ देखने हैं कि कैसे कैसे बना सकते हैं। x² + bx + c ऐसा कुछ करते थे ना, क्वाड्रेटिक। जैसे देखो हमने अभी लीनियर पढ़ा, अब इसके बाद क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक ही तो आना चाहिए। तो ये कुछ ग्राफ है, लेकिन इससे पहले हम इन सब टर्म को हटा देते हैं, केवल ये जो टर्म है ना, ऐसे x² है, x³ आ जाएगा,
एक्स की पावर 4 आ जाएगा। इनको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, फिर इस क्वाड्रेटिक पर आएंगे। तो सबसे पहले इनको देखते हैं कि ये क्या गेम चला रहे हैं यहाँ पर। तो पहला हमने इवन संख्या वाला ले लिया है, एक्स स्क्वायर, एक्स की पावर 4, एक्स की पावर क्या है, इंटीजर है। एन बिलोंग्स टू इंटीजर प्लस का मतलब आई प्लस का मतलब नेचुरल संख्या है, पॉजिटिव इंटीजर से बोल बेसिकली तुम बोल सकते हो। तो यहाँ पर तुम देखोगे इन ये जो तुम्हारे पास इतने ग्राफ हैं, 3 ग्राफ, चलो इनको ही ले लेते हैं। इनमें ग्राफ बनाने जा रहे हो कोई चीज, वहां पर तुम्हें कुछ पॉइंट्स चाहिए होंगे। एक्स में तुमने कुछ डाला और वाई की कुछ वैल्यू आएगी। तीनों में देखोगे अगर मैंने एक्स स्क्वायर में मान लो एक्स इक्वल टू 0 करा तो वाई की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगा। अगर इसमें मैंने एक्स इक्वल टू 0 डाला तो वाई की वैल्यू 0 ही आनी है, 0 डाला तो वाई इक्वल टू। अगर मैंने इसमें एक्स इक्वल टू 1 डाला तो वाई कितना आएगा, 1 आएगा। इसमें एक्स इक्वल टू 1 डाला कितना आएगा, वाई आएगा, 1 डाला तो वाई इक्वल टू 1 आएगा इसमें। अब मैंने ऐसे ही एक्स इक्वल टू माइनस डाल दिया, पर क्या आएगा, स्क्वायर होने पर तो वो पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव 1, सॉरी वाई इक्वल टू पॉजिटिव 1 डाला, ये भी तुम्हारा पॉजिटिव देगा, हमारा पॉजिटिव देगा। ऐसे ही अगर मैं तुम्हारे सामने एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, एक्स की पावर 7 इनको दे दूं तो इन्हें तुम 0 0 डालोगे तो वाई की वैल्यू 0 0 आ जाएगी। एक 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 डालोगे तो वो भी वैसे ही दे देंगे। लेकिन जैसे अगर माइनस माइनस डाला, अगर डाला तो पॉजिटिव प्लस ही दे रहा है। तो बेसिकली हम 3 पॉइंट्स पर यहाँ पर खेलना चाह रहे हैं कि 0 1 इनका कुछ पता चल रहा है कि इन पर कुछ सिमेट्री टाइप बनती है, इनसे पहले क्या होगा या बाद में क्या होगा। या तुम ऐसे समझ सकते हो इसको, बेसिकली 0 पर तो तुम्हें पता चलेगा कि 0 पे तो तुम्हें पता लगाना ही है, क्योंकि उसके अराउंड ही तुम ग्राफ बनाओगे। अगर मैं तुम्हें -2 दे दूं, बेसिकली मान लो मैं तुम्हें -2 दे देता हूँ, तो तुम इसमें डालोगे तो कितना आएगा, प्लस का 4 आएगा, इसमें डालोगे तो 16 आएगा। तो ऐसे ये चलेगा, मतलब बढ़ रहा है ये। अगर मैं तुम्हें 1/2 दे दूं तो क्या होगा, मतलब 0 से 1 के बीच में मैंने तुम्हें 1/2 दे दिया तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1/4, एक्स की पावर 4 क्या हो जाएगा, 1/16। तो देख रहे हो कौन सा बड़ा हो गया, ये वाला बड़ा हो गया, ये छोटा हो गया। एक के 16 टुकड़े कर दिए, एक के 4 टुकड़े कर दिए, कौन सा बड़ा टुकड़ा बनेगा, यही तो बड़ा टुकड़ा बनेगा। तो देख रहे हो यहाँ पर गेम चेंज हो गया। यहाँ पर तुम कुछ डाल रहे थे तो ये वाला बड़ा आ रहा था, लेकिन जैसे तुमने पॉइंट में या बटे में डाली संख्या तो ये वाला बड़ा हो गया। अगर मैं प्लस का डाल दूं तो फिर से यही चीज बड़ा हो जाएगी। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ से अगर एक से कुछ बड़ा डाल रहे हैं, -1 से कुछ छोटा डाल रहे हैं, तो वो सेम चीज बन रही है कि एक्स का 4 एक्स स्क्वायर से बड़ा जा रहा है। ऐसे इधर की साइड एक्स का 4 एक्स स्क्वायर से बड़ा जा रहा है। लेकिन जैसे ही तुमने यहाँ पर बटे वाली संख्या डाली, ऐसे -1/2 डालोगे तो क्या हो रहा है, एक्स स्क्वायर तुम्हारा बड़ा हो जा रहा है एक्स की पावर 4 से। तो इसके हिसाब से हमें कुछ खेलना पड़ेगा। बेसिकली हम 3 केसेस में खेलने वाले हैं। पहला जो केस है ना वो -∞ से तक चलेगा। तो मैं अगर तुम कुछ डाल कर देखो, मान लो -2 डाला तुमने, 6 करोगे तो ये क्या आएगा, 4, ये 16, ये देख रहे कौन सा बड़ा है, ये बड़ा आ रहा है, मतलब स्क्वायर सबसे छोटा एक्स की पावर 4। केस 2 तुम्हारा क्या बनेगा से लेकर, देखो इसके बीच में क्या आएगा, डेसिमल वाली संख्या आएगी ना, डेसिमल समझ गए तो -1/2 डाल लो, -1/3 डाल लो, सबके बीच में आएगी। 1/2 डाल लो, प्लस में 1/5 डाल लो, कुछ भी डाल लो, ये सब इन्हीं के बीच में आ रही हैं। प्लस 1/2 डाल लिया, सिंपल, सबसे सिंपल। प्लस 1/2 का स्क्वायर करोगे, प्लस 1/2 का पावर 4 करोगे, 1/2 का पावर 6 करोगे तो क्या आएगा, 1/4। कौन सा छोटा कौन सा बड़ा, देख रहे हो, एक के 64 पार्ट कर दिए, ज्यादा लोगों में बांट दिया तो वो कम बचेगा, ऐसा ही तो है। एक के केवल 4 पार्ट करे तो ये सबसे बड़ा। पर क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर सबसे बड़ा हो गया, यहाँ पर सबसे छोटा था। तीसरा केस तुम्हारा क्या बनेगा, से इन्फिनिटी तक पर क्या गेम चलेगा, फिर से तुम 2 डाल लो, इसके बीच में क्या आएगा, 2 ही तो आएगा। इसका स्क्वायर करोगे, बेसिकली एक्स स्क्वायर तुम्हारा सबसे छोटा, एक्स की पावर 4 बड़ा, एक्स की पावर, देख रहे हो ये जो केस है और ये जो केस है वो दोनों सेम है लगभग। फिर और वो चीज तुम्हें पता है कि एक्स अगर तुमने यहाँ पर 0 डाला, एक ही पॉइंट पर आने चाहिए एक्स, और देख रहे हो 1 डाला 1 डाला 1 डाला, सब डालोगे। बेसिकली ये सारी चीजें करके हमें ग्राफ बनाना है। अगर तुम इसको देखो तो ये मैंने थोड़ा सा पहले से बना के रखा था, थोड़ा सा ग्राफ इधर उधर है, समझ पाओगे। तो देख रहे हो -∞, 3 केस ही तो बनाए थे हमने। ये यहाँ पर क्या हो रहा था, इसका तुम करके देख लिया करो, स्क्वायर -2 का ये करोगे तो कौन सा बड़ा आएगा, यही तो बड़ा आएगा सबसे सबसे ऊपर, वो एक्स की पावर 6 आ गया, फिर एक्स की पावर 4 आ गया, फिर एक्स की पावर स्क्वायर सबसे ऊपर है। ऐसे तुमने यहाँ पर देखा 2 का स्क्वायर और 4 कौन सा बड़ा आ रहा है, यही तो बड़ा आ रहा है। तो बेसिकली तुम्हारा जो एक्स की पावर ऊपर एक्स की पावर 6 आ गया। यहाँ पर ये क्या हो रहा है, तुमने 1 डाला, एक्स की पावर 6 ने भी बन दिया, ये किसके बराबर है, वाई के बराबर है, वाई इक्वल टू एक्स की पावर 4। ने 1 डाला तो
तो भी आंसर तुम्हारा 1 आएगा। इसमें तुमने 1 डाला तो भी y की वैल्यू 1 ही आएगी, 1 आ रहा है। ऐसे तुमने सब में -1 डाला तो वो सब 1 दे रहे हैं, तो यहाँ पर तीनों के तीनों मिल गए, एक ही आंसर दे रहे हैं। बेसिकली ये है इनका गेम, तो तुमने समझ लिया। अब बीच वाले का गेम समझो, यहाँ तक का गेम। यहाँ पर क्या हो रहा था, यहाँ पर क्या हो रहा था, डेसिमल्स वाली संख्याएं। क्या हो रहा था, कौन सा बड़ा आएगा सबसे, यही तो बड़ा आएगा, ये तो छोटे होते जाएंगे। करोगे 1/64 आ जाएगा तो वो तो सबसे छोटा हो गया, 1/4 आएगा, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। एक्स स्क्वायर है वो सबसे ऊपर आना चाहिए। रहे हो ये वाली लाइन थी वो एक्स स्क्वायर की है, यहाँ पर सबसे ऊपर कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वायर की ग्राफ आ रहा है, फिर x⁴ आएगा बीच में। कैसे ये ग्राफ बन रहा है, अगर मैं तुमको इसको उस पर दिखाऊं, पा रहे हो, ये जो गुलाबी लाइन है वो x⁴ की सबसे ऊपर x⁴ यहाँ पर अगर इस पॉइंट को देखो तुम, इस साइड जाओ माइनस में -1 से पीछे तो देख पाओगे x⁴ जो गुलाबी वाली है वो सबसे ऊपर आ रही है, और नीचे सबसे कौन सी आ रही है, एक्स स्क्वायर वाली। बीच में देखो पूरा गेम बदल जाता है। यहाँ पर ये जो ब्लू वाली है ना वो है एक्स स्क्वायर का, ये गुलाबी वाली है वो x⁴ की है। तो यहाँ पर जो डेसिमल वाली होते हैं 1/2 वाला अभी जो मैंने करके दिखाया वो सबसे नीचे हो गया, वो सबसे छोटा हो जाता है। ये गेम चल रहा है इनका। आई थिंक तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि ये जो ग्राफ है वो बन कैसे रहे हैं, ऐसे ही रैंडमली नहीं बन रहा। अब यहाँ पर तुम्हारे काम की चीज क्या है जो तुम्हें क्वेश्चन सॉल्विंग में मदद करेगी, कुछ ऑब्जर्वेशंस। मैंने तुम्हारे एक वीडियो भी बनाई थी किलर ऑब्जर्वेशन करके, उसको जरूर देखना। उसमें मैंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशन बताई है कि तुम्हें कैसे कैसे ऑब्जर्वेशन हेल्प करती हैं क्वेश्चन सॉल्विंग में। एक ही जो मेथड है ना, ये ऑब्जर्वेशन कर ली, उससे ही तुम मल्टीपल क्वेश्चन में यूज कर रहे हो और वो क्वेश्चन सॉल्व भी हो जा रहे हैं। यहाँ पर कुछ ऑब्जर्वेशन देखो, x⁴ है ना, x⁴ एक्स स्क्वायर, तो देख रहे हो ये जो x⁴ था जिसकी हाईएस्ट पावर थी वो y जो एक्सिस है उसके करीब जाती जा रही है, फिर ये दूर होती जा रही है। ऐसे तुम x⁴ करोगे ना तो वो कैसी बनेगी, y = x। देख रहे हो ये दूर भागता जा रहा है, अगर तुम कम करते हो तो, अगर पावर बढ़ाते हो तो वो y एक्सिस है उसके करीब जाता जा रहा है। तो ये तुमने एक ऑब्जर्वेशन करी, लिख लिया करो हिंदी में प्योर जो अपनी तुम्हारी भाषा है। x की पावर बढ़ाने पर ग्राफ कर्व है वो y एक्सिस की तरफ जाएगा, ऐसे लिखो अभी। और तुम एक और ऑब्जर्वेशन करना चाहो ना, ये जो लाइन बनाई है ना मैंने अभी, ये वाली लेटेस्ट, ये सीधी रेखा y = x की है, ये y = x की। अब देखना ये जो छोटा वाला रीजन था, ये जो रीजन था इसमें देख रहे हो तीनों की तीनों जो ग्राफ थे वो y = x से नीचे आ रहे हैं। इधर देखो सारे के सारे ग्राफ उल्ट पलट गए, मतलब y = x वाले लाइन से उधर की साइड आ रहे हैं। ये क्या गेम चल रहा है ये तुम्हें अभी पता चलेगा देर बाद, या फिर तुम्हें ये कैलकुलेशन में पता चलेगा जब तुम सारे ग्राफ को स्लोप और उनसे समझोगे ना, तब तुम्हें समझ में आएगा टेंजेंट वाली चीजों से, तब तुम्हें ये ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। अभी के लिए बस ये ऑब्जर्वेशन करते जाओ, तुम ऑब्जर्वेशन करते रहोगे फिर भी तुम्हारा मैथ में काम चल जाएगा। ये भी चीज है एक, ये किस में मदद कर सकता है अगर मैं बताना चाहूँ तो, तुम जब इसका इनवर्स टाइप करते हो ना कि बिल्कुल इसका उल्टा जैसा करना चाहो, तो वहां पर तुम इस y = x के जस्ट देख रहे हो पलट जा रहा है ग्राफ, इधर से तुम इस तरीके से ये तुम्हारी मान लो जब तुम उल्टा करना चाहोगे ना, कुछ ग्राफ्स का तुम्हें जरूरत पड़ेगी उल्टा करने का, बिल्कुल तुम इसे y = x के बिल्कुल ऐसा लगेगा कि तुमने मिरर मान लिया है, इसको एक शीशे जैसा मान लिया है, दर्पण मान लिया है, मिरर मान लिया है। तो जस्ट तुम इसका ऐसे पलट दोगे ग्राफ बन जाएगा। यहाँ पर मैं नहीं करके दिखा रहा, लॉग वगैरह पढ़ोगे, एक्सपोनेंशियल पढ़ोगे, तब तुम्हें उसकी नीड पड़ेगी, देखना तुम वहां पर किस तरीके से ये चीज होगी। तो ये तुम्हें ग्राफ बनाना आना चाहिए, बेसिकली क्या गेम चल रहा है, और ये तो पता होनी चाहिए कि अगर तुम x⁴ बढ़ाते हो तो ये तुम्हारा कर्व इसके पास चला जाता है। ये जो चीज है वो तुम्हें बहुत हेल्प करने वाली है आगे के ग्राफ बनाने में। अभी हम ग्राफ बनाना सीखेंगे, ये तो कुछ स्टैंडर्ड टाइप के ग्राफ हैं, ये तुम्हें पता होना चाहिए कि x² का ग्राफ कैसा होता है, क्यू का ग्राफ कैसे होता है, ये पता होना चाहिए। इसके बेस पर हम आगे के ग्राफ बनाएंगे कि तुमने बोल दिया x² + 2x + 6 इसका ग्राफ बनाओ, तो तुम्हें सबसे पहले इसका तो ग्राफ पता होना चाहिए ना, तब तुम इसके साथ कुछ करोगे। तो बेसिकली इसके लिए तुम्हें ये कराया जा रहे हैं कि तुम बढ़िया ग्राफ हैं वो बढ़िया ग्राफ कैसे बन पाएंगे, तुम्हें ये छोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, बेसिक चीजें पता होनी चाहिए। ये जो x का ग्राफ है, x³ का ग्राफ है, ये बेसिक चीजें हैं, ऐसा तुम मान सकते हो। आगे रेंज पढ़ रहे थे हम, तो बता मान लो ये ग्राफ बनेगा। अभी हमने सारे ग्राफ बनाकर देखे, x⁴ सब कुछ ऐसा ही बनाकर देखा, तो ऐसा बन रहा था कुछ। तो डोमेन क्या होगा, डोमेन बेसिकली क्या तुम इसमें डाल सकते हो, तो कुछ भी डाल लो ना, -100 की पावर -1/2 का स्क्वायर कर सकता है ना ये डोमेन। तो तुम कुछ भी डालते रहो, +∞ से -∞ से +∞ तक कुछ भी डलवा लो, ये आंसर्स देता रहेगा, ये बढ़ते जाएंगे, इधर भी बढ़ेंगे ऊपर भी बढ़ेंगे।
अगर तुम्हें इसका लाइव एग्जांपल दिखा कर दिखाऊं तुम्हें तो देखना, इसलिए तुम समझ रहे हो, ये कुछ भी डाल सकते हो इसमें। तो जो डोमेन है वो क्या हो गया, रियल नंबर आर, या तुम बोल सकते हो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी डाल लो। रेंज क्या आएगी इसकी, आंसर्स क्या आएंगे, आंसर्स भी अनंत आएंगे। अगर तुम अनंत संख्या डालकर उनका आंसर निकाल ले हो तो वो भी तो अनंत जाएंगे ऊपर की तरफ। रेंज है वो भी तुम्हारी माइनस इन्फिनिटी तक से इन्फिनिटी तक ही जाएगी। तो बेसिकली ये तुम्हें बातें पता होनी चाहिए। बताओ एक्सेस करी क्या रेंज और डोमेन है, तो तुम ऐसे अब सोचोगे नहीं, कुछ भी डाल लो ना इसमें। तो डोमेन कुछ भी मतलब रियल नंबर डाल लो। रेंज क्या आएगी, अंत आएगी, कुछ भी आएगा, मतलब कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इस पर, तो वो रेंज आएगी वो भी रियल नंबर ही आएगी। आंसर तो यहीं से यहाँ आ रहे हैं ना ऊपर, रेंज तो तुम्हारी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। ऊपर ही ऊपर आंसर तो आ रहे हैं। ये जो ग्राफ है वो ऊपर बन रहा है, नीचे थोड़ी ना बन रहा है, नेगेटिव में थोड़ी ना जा रहा है कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, 0 से प्लस इन्फिनिटी जा रहा है। आगे एक्स क्यूब, एक्स की पावर 5, इनको देखने से पहले एक चीज जो अभी मैं बोल रहा था, क्या है, y इक्वल टू एक्स है। ये क्या है, ये है x इक्वल टू वाई स्क्वायर, जो मैं अभी बोल रहा था ना कि जस्ट पलट जाएगा। अगर इसका तुमने इनवर्स कर दिया, इनवर्स करना भी सीखेंगे, किसी फंक्शन का इनवर्स कैसे करना है, वो सारे टॉपिक आने वाले हैं अभी फंक्शन में। वह ये जो चीज वैसे मैं तुम्हें दिखा रहा था कि क्या गेम चल रहा है यहाँ पर, इसका जैसे ही तुमने इनवर्स करा ना, इसके अराउंड पूरा का पूरा घूम जाएगा, इसके अराउंड पूरा का पूरा घूम गया। ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, इधर जा रहा है तो इसका जस्ट उल्टा इस एक्सिस के अराउंड जाएगा। ये अगर ग्राफ है वो इधर जा रहा है तो इस एक्सिस के अराउंड ये इधर चला जाएगा, तो ये जस्ट इनवर्स हो गया। ऐसे भी ये चीजें तो समझ में आनी चाहिए कि ग्राफ में चल क्या रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ, इनमें इन सारी चीजों को बहुत डिटेल में देखने वाले हैं। तो जब हम इनवर्स देखेंगे तब भी मैं इन चीजों को तुम्हें दिखा दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। साइन इनवर्स के ग्राफ देखेंगे, साइन एक्स का ग्राफ देखेंगे, कॉस का देखेंगे, टेन इनवर्स का देखेंगे, तब तुम्हें ये चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। अभी आगे बढ़ो इस चीज पर। अभी तो हम स्क्वायर वाली चीजों को देख रहे थे, अब हम देखेंगे ऑड वाली पावर को। ग्राफ बन रहे हो, फंक्शंस हो, एक्स क्यू का फंक्शन, 5 का, x7 का। तो बेसिकली अगर हम सिंपल सा सबसे लें एक्स क्यू का, तो तुम क्या करोगे, 2 डाला, y इक्वल टू 8 आया। ये जो वैल्यू पुटिंग करोगे ना, इंटेंस जो कहते हैं, डिटेल्ड वैल्यू पुटिंग करोगे, डिटेल्ड वैल्यू पुटिंग करोगे, तब तुम्हारे पास कुछ ग्राफ निकल के आएगा, कंटिन्यूस ग्राफ। मैं बोल रहा था ना, डिटेल्ड वैल्यू पुटिंग करोगे कि हर पॉइंट पर तुम रख कर देख रहे हो, तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि वो लाइन बनती हुई दिख रही है। ऐसा जब तुम करोगे ना, तो ऊपर क्या आ रहा है तुम्हारा आंसर, फिर इधर से ले लो, 2 डाला, -8 आया, -2 डाला तुमने, डाला तो 1 आएगा, 2 डाला तुमने, वैल्यू पुटिंग करी। हरा क्यों रहा हूँ वो भी तुम्हें कैलकुलेशन में समझ में आएगा, लेकिन अभी के लिए तो बस समझ लो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है बेसिकली तुम्हारा एक्स क्यूब का, y इक्वल टू एक्स क्यूब का। अगर तुम वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हें कुछ इस तरीके का ग्राफ मिलेगा। अब देखो इसको समझना और ज्यादा आसान हो गया, क्योंकि तुमने अभी जो पीछे समझा है ना वो यूज होगा। मैंने बोला था जैसे ही हम पावर बढ़ाते हैं, पावर बढ़ाने पर वो y की तरफ बढ़ता जाता है, y एक्सिस की तरफ बढ़ता जाता है। अब तुम बताओ कि ये x की पावर 5 किधर जाएगा, इधर जाएगा या इधर जाएगा? ऑब्वियसली ये इधर जाएगा, इधर की साइड भी, नीचे भी ये y की तरफ जाएगा, उधर भी जाएगा। जैसे मैंने अगर x की पावर 7 कर दिया तो और इधर आ जाएगा, वो और इधर आ जाएगा। बेसिकली अभी मैं सही से बना नहीं पा रहा हूँ, जो हम अभी पीछे केस बना रहे थे ना, वैसे ही केस हमें यहाँ पर बनाने पड़ेंगे। पूरा ही हट गया ये तो। पहला तुम्हारा केस बनता है, पर तुम डालकर देख लो बिल्कुल कि -2 डालकर देखा, उसका क्यू कर रहे हैं, पावर 5 कर रहे हैं, -2 की पावर 7 कर रहे हैं। ये कितना आएगा, -8 आएगा, क्योंकि माइनस है और ऑड पावर है तो वो तो माइनस रहने ही वाला है। जैसे हम -2 का स्क्वायर करते थे या पावर 4 करते थे तो माइनस तो हट ही जाता था, सिंपल 16 आ जाता था, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं होगा। 8 आया, इधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 32, 28, -128 आएगा। देख पा रहे हो कौन सा बड़ा चीज आ रही है? अगर इस वाले रीजन में देख रहे हो तो x7 सबसे बड़ा आना चाहिए, सबसे ऊपर आना चाहिए ग्राफ में। इसलिए अभी जो मैंने चीज समझाई ना वहां पर ग्राफ बनाकर, उससे भी तुम समझ सकते हो कि y की तरफ कौन सा जाएगा, उससे भी तुम आइडिया लगा सकते। लेकिन हम यहाँ पर देखने वाले हैं इन तरीके से भी। तुम्हारा केस 2 क्या आएगा, -1 से तक तुमने डाला, 2 वाले ऐसे कुछ, इसका क्यूब करोगे, इसका तुम 5 करोगे, तो तुम्हें गेम समझ में आ गया होगा कि ये सबसे नीचे जाएगा 1/128, ये 1/8, कौन सा बड़ा होगा, यही तो बड़ा होगा। तो बेसिकली यहाँ पर तुम्हारा x की पावर 3 सबसे बड़ा हो जाएगा, x की पावर 7 यहाँ पर सबसे बड़ा था, अब वो सबसे नीचे आ जाएगा ग्राफ में, x की पावर 5 से नीचे। ऐसे तुम्हें सारी चीजें खेलनी है। ऐसे ही तुम केस तीसरा बनाओगे से इन्फिनिटी तक, मान लो 2 तुमने डालकर देखा तो ये तो फिर से वही गेम चल गया। हाँ, यहाँ पर गलती कर दी हमने, ये -8 तो बड़ी है ना इनसे। या तुम देखो अभी एक और चीज हमने गड़बड़ कर दी, अगर तुम इस ग्राफ को
देखो था, तो वहां पर हम क्या कर रहे थे, ऐसा कुछ जा रहा था नीचे तक, मतलब माइनस में से यहाँ तक कुछ अलग है, यहाँ पर ये पूरा ऊपर चला। अगर -0 ऐसा हम करें तो देख रहे हो 0 से 1 तक ये ऊपर जा रहा है, -1 से ये चला जा रहा है, और जो x² का ग्राफ था वो तो ऊपर ही था, ऊपर ही था, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, दिक्कत आएगी, इसलिए हमें इसको और तोड़ना पड़ेगा। -1 से 0 तक हमें अलग केस बनाना पड़ेगा, 0 से 1 तक अलग केस बनाना पड़ेगा। ये जो चीजें हैं वो भी हमें ध्यान रखनी पड़ेंगी, तो हमें एक केस और बनाना पड़ेगा कि हमें -1 से लेकर 0 तक अलग एनालाइज करना पड़ेगा कि कौन सा ऊपर है कौन सा नीचे। 0 से 1 तक तुम्हें अलग एनालाइज करना पड़ेगा, वही चीज करते हैं। एक और केस तुम्हारा बीच में डल जाएगा, अब तो पता चलेगा कि -2 का देख रहे हो माइनस बाहर आएगा, -128 सबसे नंबर लाइन में किधर जा रहा है, ये नेगेटिव में -128 इधर, हमारा इधर, हमारा इधर 0, देख रहे हो इधर ये वाली सबसे नेगेटिव है, सबसे छोटी है। बेसिकली ये तुम्हारा क्रम रहने वाला है, ये सबसे छोटी, मतलब x³ बड़ा बड़ा। केस 2 तुम्हारा क्या बनने वाला है, क्या होगा, तुम -1/2 डालकर देखोगे, तो ना इसमें कंफ्यूजन होगी ना, गड़बड़ कर जाओगे, लेकिन ग्राफ तो बनाना खैर तुम सीख ही जाओगे। पावर 5 करा, -7 करा, तो ये -1/8। तुम बताओ इसमें से कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है, 1 ऐसा कुछ आएगा माइनस में। देख पा रहे हो कौन सी बड़ी संख्या है, इनमें कौन सी बड़ी संख्या है, तुम बताओ। 0.01 तो कितना है, अगर इसमें से बस थोड़ा सा कम कर दो तो 0 ही आ जाएगा। बेसिकली यहाँ कहीं 0 पॉइंट तुम्हारा, यहाँ कहीं 0.1 तुम्हारा, यहाँ कहीं 0.2। तो बेसिकली समझ पा रहे हो, ये जो है वो इससे छोटा है, इधर की साइड होगा वो छोटा ही होगा। ये कितना होगा, ये तो 0 पॉइंट लगाओगे, लगाया 0 आ गया, फिर एक और 0 लगाओगे, फिर भी काम नहीं चला, एक और 0 लगाया, तब जाकर तुम्हारा मतलब इसके अराउंड आएगा, और इसके अंदर अंदर कहीं टुकड़े बनेंगे। 0.1 यहाँ पर और 0.008 इसके अंदर, 0.01 0.001 ऐसे, समझ रहे हो ना। वही चीज है कि ये जो है वो सबसे छोटा हो गया इधर की साइड, फिर ये, फिर इससे भी इधर की साइड, मतलब सबसे छोटा ये होगा। इस तरीके से केस बन रहा है। x³ है वो सबसे छोटा, x⁴ क्रम चल रहा है, डाला तो यहाँ पर क्या चलेगा, कौन सा बड़ा होगा, 1/64। कौन सा बड़ा है तुम बताओ जल्दी से, तो बड़ा हो रहा है ऐसा। यहाँ पर तुम्हारा x³ सबसे बड़ा 5 डालोगे, 7 कौन सा बड़ा है, यही तो बड़ा है। ऐसा कुछ गेम चल रहा है हर जगह, x⁴। बेसिकली ये 4 केसेस हैं, इनके हिसाब से हमें ग्राफ बनाना है। पहला केस हम इसको ट्राई करते हैं कि -∞ से क्या होना चाहिए, क्यूब वाला है वो सबसे ऊपर होना चाहिए। ऐसा ही हमने करा कि -∞ से तक सबसे ऊपर कौन सा होना चाहिए, x³ होना चाहिए सबसे बड़ा। ये चल रहा है, ग्राफ को देखो, ये वाला सबसे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अगर नेगेटिव में तुम बड़ा देखोगे तो मान लो -1 बड़ा है या -2 बड़ा है, तुम बताओ। -1 बड़ा है ना, तो x³ है वो ऊपर की साइड आना चाहिए। तो देख रहे हो सबसे ऊपर ग्राफ में कौन सा आ रहा है, x³ आ रहा है, फिर क्या आएगा, x⁴ आएगा, x⁴ गुलाबी से है तो गुलाबी। ये चीज हो गई। अब तुम इस वाले रीजन में आओ, इस वाले रीजन में 4 केस थे ना, पहला केस, दूसरा, तीसरा और चौथा, यही तो चल रहा है। इस वाले रीजन में देखो तक तो ऐसे डालकर देख लिया करो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा, छोटा आएगा तो बताओ कौन सा बड़ा होगा, 0.1 के समथिंग, और ये कौन सा छोटा है। तो तुम नंबर लाइन में देखो तो 0.1 यहाँ पर आएगा, 0.01 यहाँ पर कहीं, फिर 0.02 ऐसे ही तो चल जाएगा, फिर चलता चलता इधर आएगा। तो ये सबसे छोटा हो गया ना, छोटा मतलब ये छोटा, मतलब x³ सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा मतलब सबसे नीचे आना चाहिए, सबसे छोटा मतलब सबसे नीचे, ये छोटा ही तो है तो मतलब नीचे की साइड आना चाहिए x³। देख रहे हो, जो हमने केसेस बनाए थे उसी के हिसाब से ये बनता जा रहा है। x⁴ सबसे बड़ा हो जाएगा इस तरीके से, बड़ा है तो ऊपर। इस वाले में आओ, 1 से लेकर 0 से 1 के बीच में डालते हो, 1/2 डालते हो, क्या केस चल रहा है, डाल कर देख लिया करो, बस देखा मत करो, डाल कर देख लिया करो। देखो 1/8 आएगा, 1/64 आएगा, कौन सा बड़ा होगा तुम बताओ। तो बड़ा हो रहा है ये बड़ा, मतलब x³ बड़ा होना चाहिए, बड़ा मतलब सबसे ऊपर हो जाना चाहिए। तो देख रहे हो पीला वाला सबसे ऊपर है x वाला, से ऊपर देखोगे ये वाला केस देखोगे तो 1 से 2 के बीच में 2 डालकर देख लो, और 5 कौन सा बड़ा होगा, 5 वाला बड़ा होगा ना, x⁴ x³ सबसे छोटा होगा, x³ सबसे छोटा होगा, मतलब सबसे नीचे वाला ग्राफ होना चाहिए। तो इस तरीके से तुम्हें ग्राफ को समझना है कि बेसिकली बन कैसे रहा है। इतना तुम्हें कोई कराएगा नहीं एनडीए के लिए, लेकिन जरूरी है तुम आगे की चीजों को समझ पाओ, उसके लिए ये जरूरी है। यहाँ पर भी वही चीज तुम देखोगे कि जो अगर x⁴ बढ़ाते हो ना तो y की तरफ बढ़ता है, जैसे x⁴ का ये है ग्रीन वाला, तो देख रहे हो y के सबसे नजदीक कौन है, की पावर ज्यादा है। इधर की साइड भी देखो तुम, y के सबसे नजदीक कौन है, x⁴ वाला। तो अगर ये चीजें तुम्हें पता होगी ना तो वो तुम आसानी से ग्राफ बनाना भी सीख जाओगे कि x⁴ इधर है तो यहाँ पर तो ये आ गया। फिर यहाँ पर तुम्हें पता है कि थोड़ा सा झमेला रहता है इनके बीच में, क्योंकि 1/2 डेसिमल्स वाली चीज आ जाती है, तो वहां पर गेम पलट जाता है इनमें। 1/2 की क्या होगा, छोटा होगा 2⁵ से, लेकिन अगर तुमने 1/2 कर दिया तो गेम पलट गया, ये बड़ा हो गया। तो इस चक्कर में जो y के करीब आ रहा था ना वो
वाई से दूर भागेगा, ऐसा तुम समझ सकते हो। ये सब ऑब्जर्वेशंस है जो तुम्हें खुद से करनी पड़ेंगी, या टीचर बता दे तो अच्छी बात है। ऐसे ही अगर तुम पकड़ पाओगे ना तो ग्राफ को जल्दी सीख पाओगे और तुम आगे ग्राफ में ये चीज़ें अप्लाई भी कर पाओगे। तो अगर मैं तुम्हारे सामने ऐसे ही मान लो रैंडमली कुछ बना देता हूँ, अब बताओ क्या ये ग्राफ सही है, तो तुम देख कर पता चल जाओगे कि जिसकी पावर ज़्यादा होती है वो इसके नज़दीक भागता है। तुम आसानी से पकड़ जाओगे कि ये ग्राफ गलत है, ये 8 होना चाहिए, ये 7 है, ये 6 होना चाहिए, इस तरीके से होना चाहिए, ये चीज़ है। अब ये जो तुमने मान लो अभी हम एक्स क्यूब की बात करते हैं, क्योंकि बेसिकली जो यूज होगा रेंज डोमेन रेंज में वो एक्स क्यूब होगा, एक्स स्क्वायर होगा। तो एक्स स्क्वायर का तुमने देखा डोमेन क्या होता है, कुछ भी डाल लो इसके अंदर, एक्स स्क्वायर में कुछ भी डाल लो, आंसर तुम्हारे क्या आ रहे थे, 0 से इन्फिनिटी। क्यूब वाले में क्या होगा, ऐसा कुछ ग्राफ चल रहा है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। डाल तो तुम यहाँ पर भी कुछ भी सकते हो ना, माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी के बीच में माइनस 1 लाख 2 लाख कुछ भी डाल लो, उसका आंसर भी आएगा। देख रहे हो ग्राफ से देखो, तुम इधर डाल दे जाओ डाल दे, ऐसे मुड़ेगा नहीं, ये मैंने दिक्कत आती है, लेकिन ये चलता जाएगा, ऐसे चलता ही जाएगा, चलता जाएगा, इधर भी चलता जाएगा। मतलब डोमेन है वो तो तुम्हारा यही होने वाला है कि कुछ भी डाल दो। और रेंज क्या होगी, देख रहे हो बाई भी पूरा गिरता जा रहा है, इधर भी ग्राफ जा रहा है, इधर भी ग्राफ जा रहा है, तो बाई भी पूरी गिर गई, एक्स भी पूरी गिर गई। बाई है, बाई क्या होता है, रेंज होता है, आंसर्स होते हैं, तो वो भी क्या आ रहा है, माइनस इन्फिनिटी से तक। एक्स क्यूब का जो ग्राफ होता है उसका अगर तुमसे कोई डोमेन रेंज पूछ ले तो वो क्या बताओगे, इस तरीके से तुम बता दोगे। याद रखना इनके ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर का तुमसे पूछ ले तो तुरंत ये चीज़ आनी चाहिए, अगर एक्स क्यूब का तो कोई तुमसे पूछ ले तो तुरंत ये चीज़ बना देना ऐसे करके। ये तो अब आ जाओ यहाँ पर, अब तुम्हें सारी चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाएंगी, सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिखाएंगी। देखो कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो इसका तुम्हें ग्राफ बनाना है, या कोई क्यूबिक इक्वेशन है इस पर ग्राफ बनाना है, तो कैसे बनाओगे। तो सबसे पहली चीज़ तुम्हें एक्स स्क्वायर का पता होना चाहिए। और इससे भी पहले जब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे थे तो उसके लास्ट में मैंने तुम्हें बेबी कर्व मेथड कराया था कि तुम कुछ इस तरीके से प्लस माइनस प्लस करते थे, हमारे जो आंसर आते थे, जो रूट्स आते थे उनको हम ऐसे लिखते थे, प्लस माइनस प्लस करते थे, ऐसे 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 कुछ करते थे। तो वही चीज़ देखो, उसी हिसाब से करते हैं हम, जो बेबी कर्व मेथड था ना उसी हिसाब से चलते हैं। तो इसके हम सॉल्व करते थे, फैक्टर वगैरह निकालते थे। कैसे निकालेंगे आंसर्स, कैसे निकालेंगे इसका, वैसे तो तुम करते हो तो प्लस 6 ही रहने देते हो, लेकिन अगर माइनस कर देते हो, क्यों कर देते हो, वो सारी चीज़ें वहीं पे मैंने डिटेल में एक्सप्लेन करी थी। तो इसको तुम ऐसे तोड़ोगे तो जोड़ने पर तुम्हारा ये बन जाएगा और मल्टीप्लाई करने पर ये बन जाएगा, तो यही तुम्हारे रूट्स होंगे। तो तुम इनको ऐसे 8 तुम्हारा ये रहा, तुम्हारा ये रहा, तुम क्या करते थे प्लस, ये कब करते थे ऐसे, जब ये जो इसका जो कोफिशिएंट है वो पॉजिटिव हो। अगर नेगेटिव होता था तो यहाँ से नेगेटिव से स्टार्ट करते थे, लेकिन हम वो टेंशन लेते नहीं थे। अगर नेगेटिव होता था तो हम पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से डिवाइड कर देते थे, जिस वजह से ये पॉजिटिव हो जाता था आगे वाला को। तो ये चीज़ करी, अब तुम्हारा ग्राफ किस तरीके से आता था, ऐसे तुम्हारा निकल जाता था। अब ये जो चीज़ करी है ना, वही तुम्हारा अभी तक तुम क्या कर रहे थे, जो एक्स स्क्वायर का ग्राफ होता था वाई इक्वल टू, देखना अभी मैंने एक शॉर्ट भी डाली थी इस पर, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो इसमें क्या हो रहा था, तुम्हारा ग्राफ ये 0 था, तो तुम्हारा जो ग्राफ था वो कुछ इस तरीके से 0 पर टच करके निकल जा रहा था। ऐसा क्यों हो रहा था, तुम यहाँ पर x इक्वल टू 0 डालो ना तो y इक्वल टू 0 हो जाता था। बेसिकली अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ लिख दूं मैं कुछ, तो x की क्या वैल्यू डालें कि ये पूरी इक्वेशन 0 हो जाए, उन्हीं को तो हम रूट बोलते हैं। तो x इक्वल टू 0, ये जो 0 है वो तुम्हारा एक रूट है, और ये जो रूट है ना वो रिपीटेड रूट्स है कि x इक्वल टू 0, क्योंकि इसकी जो पावर है डिग्री है 2 है, 2 रूट होने चाहिए, लेकिन जो x इक्वल टू 0 है वही दोनों रूट 0 ही है, इस वजह से वो टच करके निकल गया। ये जो कंसेप्ट है कि टच करके निकल गया, या कट कर जाता था तो तुम्हारे 2 रूट्स होते थे, या हवा में रह जाता था वो इमेजनरी रूट्स होता था। ये चीज़ें तुम्हें पता रहती हैं। अब देखो यहाँ पर क्या हो रहा है, पूरा गेम समझना। अब ये तुम्हारा तो कोई ग्राफ है, हमारे आंसर्स क्या आ रहे हैं, x की क्या वैल्यू डालेंगे ये पूरी चीज़ 0 हो जाए। जैसे हमने यहाँ पर देखा ना x की क्या वैल्यू जा रहा है कि 0 हो जाए, तो ये यहाँ पर ही 0 हो रहा था। यहाँ पर तुमने देखा कि x की 2 वैल्यू जा रही थी -8, और यहाँ पर ये 0 होगा, यानी कि जो x पर ये जो ग्राफ है वो x एक्सिस को कब कट करेगा, ये तो x इक्वल टू 0 की लाइन है ना, x एक्सिस मतलब x इक्वल टू 0, तो यहाँ पर वो ग्राफ कब टच करेगा या क्रॉस करेगा वो देखना है। तो वो कब करेगा, -8 पर करेगा और 2 पर करेगा, ये बात है। -8 मान लो तुम्हारा यहाँ है, 2 तुम्हारा यहाँ है, फिर तुम्हारा जो ग्राफ है वो यहाँ पर टच करना चाहिए और यहाँ पर भी टच करना चाहिए। और तुम्हें पता है जो तुम्हारा ग्राफ होता है एक्स स्क्वायर टाइप का या डिग्री 2 का, वो कुछ इस तरीके से ही बनता है। तुम अब इन दोनों पॉइंट को कैसे कनेक्ट करोगे, मान लो तुमने यहाँ से निकाल दिया तो दिक्कत, क्योंकि ये नहीं आ पाया, यहाँ से निकाल दिया तो दिक्कत, ये नहीं आ पाया, कैसे निकालोगे, तो तुम क्या करोगे,
तरीके से तुम ऐसे ही तो निकालोगे ताकि दोनों आ जाएं। तो ये हो गया तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ग्राफ। देख रहे हो तुम्हें वेवी कर्व मेथड भी कहाँ से आ रहा है वो तुम्हें पता चल रहा होगा कि तुम यहाँ पर ऐसा ही तो करते थे, सेट प्लस माइनस प्लस, हमारा स्लोप पॉजिटिव नेगेटिव लेते थे, स्लोप नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो देख रहे फिर ये ऐसे कट हो जाता था। तो वही वही चीज़ है कि यहाँ पर तुम बना पा रहे हो, उसको कैसे बना पा रहे हो। दूसरी चीज़ जो मैं कल एक शॉर्ट डाली थी उसमें मैं बता रहा था कि यहाँ पर अगर एक्स स्क्वायर प्लस 3 कर दें तो ये ग्राफ करा और उसमें कुछ ऐड कर दिया तो वो क्या होता था, ग्राफ इधर खिसका 2 ऊपर चला गया, ऐसा कुछ यहाँ से ग्राफ बन जाता था। वैसा ही कुछ तुम्हें नहीं लग रहा कि यहाँ पर हो रहा है। पूरा जो ग्राफ था ऐसे एक्स इक्वल टू 0 पर था, यहाँ 0 पर टच कर रहा था, पूरा ग्राफ शिफ्ट होकर यहाँ कहीं आ गया, यहाँ पे। ये ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ होता है ना, ट्रांसफॉर्म कर दिया पूरे फंक्शन का या ग्राफ को। तो वो सारी चीज़ें हम आगे भी पढ़ेंगे डिटेल में कैलकुलस में, लेकिन अभी तुम्हें समझ में आ रहा होगा ये ग्राफ जो बेबी कर्व मेथड से बनाते थे हम पहले, वो भी क्यों ऐसा बन रहा है वो भी तुम्हें पता चल रहा होगा। सारी चीज़ें कनेक्ट होती हुई दिख रही होंगी बेसिकली तुम्हें चीज़ें। अब देखो इस वाले पर, ये और इंटरेस्टिंग है, इसको अगर जरा तुम सॉल्व करोगे ना, वैसे तो मैंने ये सारी चीज़ें वहाँ पर सॉल्व करना सिखाई थी, क्यूबिक इक्वेशन सिखाई थी या नहीं सिखाई थी, लेकिन चलो अभी के लिए तुम छोड़ो। क्यूबिक इक्वेशन तुम्हारे जो एनडी है ना वो ना के बराबर पूछता ही नहीं है। मैंने तो अभी तक देखा नहीं कि वो सिर्फ क्यूबिक का पूछा भी होगा तो बहुत सिंपल चीज़ें होती हैं, ज़्यादा तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि इसको तो मैं सॉल्व ही नहीं कर पाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है, ज़्यादा नहीं पूछता वो। तो इसको अगर तुम सॉल्व करोगे ना तो वो इस तरीके के तुम्हारे कुछ फैक्टर बन जाएंगे, बहुत बहुत फेमस है इसके, क्योंकि एक सिमेट्री टाइप बनती है, इस तरीके से तुम्हारे रूट्स आते हैं। तो तुम क्या करते थे, इनको तुम एक लाइन पर 1 3 ग्राफ कुछ इस तरीके से जाता था, इस तरीके से ऊपर कट करने से तो रहे, क्योंकि कट कब करता है जहां पर वो रूट्स हो, ये x0 यानी x एक्सिस की लाइन है, x एक्सिस मतलब, तो x इक्वल टू 0 होगा कब, 1 पर हो जाएगा। देखो 1 डालोगे तो पूरी इक्वेशन 0 हो गई, 2 डालोगे तो पूरा ग्राफ 0 हो गया। तो इस पर तो जो ग्राफ है वो 0 कब कब होता है वो बताता है। तो अब तुम इसको ऊपर नहीं ले जा सकते, ऐसा नहीं है कि तुम इसको नीचे ले आओ, और कुछ रूट होना भी तो ये कि इस ऊपर ही रह गया। ये हम बेबी कर्व मेथड में पढ़ते थे। अब देखो ये क्यों हो रहा है, सारी की सारी चीजें कनेक्टेड हैं। तुम अभी x ये जो है वो x क्यूब का ग्राफ है, क्यूबिक इक्वेशन है ना, तो बेसिकली तुम्हें x क्यूब तो आना चाहिए ना। क्यूब क्या होता है, वैल्यू पुट कर करके देखा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ कुछ इस तरीके से ही तो आता है। तो यहाँ पर देख रहे हो x इक्वल टू 0 पर कट कर गया ग्राफ, x क्या डाला कि पूरा इक्वेशन 0 हो जाए, पूरा जो एक्सप्रेशन है वो 0 हो जाए, तो x इक्वल टू 0 डाल दो, पर ये ग्राफ कौन सा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पर क्या है, 3 पॉइंट पर इसे 0 होना पड़ेगा। एक तो तुम्हारा अन है, यह इन 3 पॉइंट पर इसको 0 होना पड़ेगा। अभी तो क्या हो रहा था, केवल 0 पर उसे 0 होना था, एक्स क्यूब को कब 0 हो सकता है, 0 पर। लेकिन अब ये पूरी इक्वेशन तुम्हें 0 करनी है तो क्या करना पड़ेगा, ये जो 3 पॉइंट आ रहे हैं ना, ये 3 रूट्स आ रहे हैं, इन पर पूरा इक्वेशन या पूरा कर्व, इक्वेशन मतलब दिखा रहे हो इस कर्व से, तो ये कर्व 0 कब होगा, इन 3 पॉइंट पर। तो अभी तो तुम क्या करते थे, ऐसे कर देते थे, किसी एक पॉइंट से गुजारना हो तो ऐसे कर देते थे। तो कैसे निकालोगे ना, तो ऐसा ही कुछ है, ऐसे तुम जाना चाह रहे थे, देखो क्या हो रहा है, नहीं ऐसे जाना चाहा, लेकिन तुम्हें 2 से भी गुजरना था, कर में 2 आए, फिर तुम इधर मुड़ गए, इधर से जाना चाहे तो देखो 3 पॉइंट आ गए ना। ये थोड़ा सा मैंने रफ डायग्राम बना दिया है भाई स्मूथ, अगर मैं तुम्हें उसमें दिखाना चाहूँ तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। देख रहे हो कुछ इस तरीके से तुम्हारा इक्वेशन लिखी थी, एक्स क्यू माइनस 6 एक्स स्क्वायर प्लस 11 एक्स माइनस 6, उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा। 3 पॉइंट है तुम्हारे पास, इन जगह ये कर्व 0 होगा, कर्व 0 होगा मतलब इक्वेशन 0 होगी। इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बनता दिखेगा। वही फील आ रही होगी तुम्हें कि एक्स क्यू का ग्राफ किस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो ये भी तुम्हारा इसी तरीके से 5 होता ना, ऑड होता, तो फिर से ये कैसे भी घूम घाम के आता है ऐसे ही, एक पॉइंट ऊपर एक पॉइंट नीचे। अगर मैं एक्स की पावर 6 ले लूँ ना, ये कुछ ऐसे होता रहेगा लेकिन जाएगा ऊपर ही। समझ पा रहे हो क्यों, क्योंकि ये एक्स स्क्वायर जैसा टाइप है। ये चीज भी तुम्हें समझनी चाहिए। तुम्हारा इस तरीके का कुछ आ रहा है, एक्स की पावर 5 है, एक्स क्यूब है, अगर इस तरीके ऑड वाली चीजें चल रही है ना, तो अगर उनका ग्राफ होगा वो ऐसे ही घूम घाम कर नीचे, एक तो नीचे जाएगा, दूसरा वाला ऊपर जाएगा। क्यों, क्योंकि वो एक्स क्यूब टाइप के हैं, ऐसे तुम समझ सकते हो। तो कैसा होता था, एक ऊपर एक नीचे। लेकिन अगर तुम्हारा कोई ग्राफ है या फंक्शन है, फिर एक्स की पावर 4, एक्स 8, एक्स 10, ये अगर इवन पावर है तो तुम समझ पा रहे होगे। स्क्वायर का तो ऐसा जाता है, ये जो और होंगे ना, एक्स की पावर 8 है, तो ऐसे घूम घाम कर ऊपर ही रहेंगे दोनों की दोनों चीजें। ये भी एक चीज होती है कि तुम ग्राफ को समझ पा रहे हो इनसे। और मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये सारी चीजें कैलकुलस में तुम्हारी मदद करेंगी। कैलकुलस में ये फिर से चीजें आएंगी, वहां पर मैं इनको और एडवांस लेवल पर लेकर जाऊंगा। इसीलिए तुम्हारा बेस बनाना जरूरी है कि तुम्हें थोड़ा सा तो फैमिलियर हो इन चीजों से।
ताकि कैलकुलस में तुम्हें दिक्कत ना आए, क्योंकि कैलकुलस एक तो वैसे ही बहुत हैवी टॉपिक है, ऊपर से तुम्हें ये बेसिक बेसिक चीज़ें भी नहीं आ रही, तो वहाँ पर और डिफिकल्टी लेवल और बढ़ जाएगा। इस चक्कर में तुम्हें अभी इन पर फोकस कर लो, तुम्हें आसानी रहेगी। तो थोड़ा इस वाली चीज़ पर ध्यान देना। इसमें कई सारी ऑब्जर्वेशन मैं बता सकता हूँ। तो देखो, अगर तुमको इसको ध्यान से देखो तो ये तुम्हें वैसा नहीं लग रहा कि एक्स स्क्वायर है, हाईएस्ट पावर तो यही है तो ये क्वाड्रेटिक ही समझ गए तुम, लेकिन उसका जो कोफिशिएंट है वो नेगेटिव है। तो वहाँ पर क्या करते थे, हम इसको पॉजिटिव बना लेते थे, जिस वजह से हमें पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा करते थे ना, हटाते थे, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव करते थे। यहाँ पर ये पॉजिटिव से स्टार्ट कब कर सकते थे, जब ये पॉजिटिव हो। यहाँ पर तो लेकिन नेगेटिव है तो हमें नेगेटिव पॉजिटिव ऐसा करना पड़ेगा, पूरी चीज़ को हमें पॉजिटिव कर देते थे। लेकिन वहाँ पर क्या चीज़ थी, ऐसा तुम्हारे पास आता था एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो। जीरो की वजह से हमें कोई दिक्कत नहीं आती थी, अगर हम इसका साइन चेंज करते हैं तरीके से आ जाता था, हमारा ग्राफ बन जाता बढ़िया तरीके से। पर दिक्कत क्या आ रही है, जीरो नहीं है, ये तो बाई के बराबर है। ठीक है, हम बाई के हिसाब से खेल लेंगे, मैं तो पॉजिटिव ही चाहिए, ये हमें बात फिक्स है, हमारे माइंड में फिक्स हो चुकी है। जब हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था तभी से, मैं नहीं पढ़ाया था तुमको, हम तो पॉजिटिव कर देंगे। ये तुम्हारा माइनस वाई हो गया। ये अब देखो ना, अब थोड़ा सा क्वाड्रेटिक की फील आ रही है। अब देखो पूरा गेम चेंज हो गया। अगर मैं दो इक्वेशन लूँ, अगर तुम्हारे सामने अगर मैं दो इक्वेशन ले लूँ ना, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अगर इस वाली अभी तक तुम्हारे पास क्या आ रही थी, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई पॉजिटिव, ये वाला भी पॉजिटिव, वैसा ही कुछ ये है। तो हमारा ग्राफ किस तरीके से बनता था, दो रूट्स आते थे। अब क्या हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा वाई नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव एक्सेस था, उस वजह से ये जो आंसर्स आ रहे थे वो बेसिकली पॉजिटिव एक्सेस की तरफ ही जा रहे थे। पर पूरा गेम बदल गया, ये माइनस वाई आ गया, तो इसका जो ग्राफ बनेगा ना वो बिल्कुल पलट जाएगा। वो एक्स तुमने कौन ले लिया, 9x माइनस 4, ऐसा ही तो बन जाएगा 4y9। हमारा जो कर्व होगा ना वो इस तरीके से ना जाकर, क्योंकि वाई तुम्हारा नेगेटिव है यहाँ पर, ये ध्यान रखना, ये चीज़ है ध्यान रखने लायक। तो जो पूरा ग्राफ है वो इस तरीके से कर लेना। और ये याद कैसे रख पाओगे, सिंपल, जो हमने सीखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसी को अप्लाई कर देंगे। उसके लिए हम तो हो रहा है तो होने दो, उसको ऐसा कर देंगे। यहाँ फिर एक और तरीका सिंपल सा है, तो सिंपल, अगर तुम्हें पता है कि ये नेगेटिव है तो माइनस, तुम्हारा ग्राफ कैसे बनेगा, पुराना वाला ही सही था, अभी जो मैंने बताया था वही सही है, उसी तरीके से कर लेना, वो ज़्यादा फायदेमंद रहेगा तुम्हारे लिए। एक और चीज़ आ जाती है यहाँ पर, तुम अगर इनके ग्राफ को देखोगे ना तो नंबर ऑफ फ्लिप्स पूछ लेता है कभी कभी, तो वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। बहुत सिंपल सी चीज़ है, देखो ये किसका ग्राफ है तुम खुद बता सकते हो। कोई दो जगह कट कर रहा है कर्व, दो जगह जीरो हो रहा है कर्व, दो जगह जीरो हो रही है इक्वेशन, मतलब इसके दो रूट्स हैं, दो जगह जीरो हो रही है, बेसिकली तुम्हारा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक। यहाँ पर देख रहे हो नंबर ऑफ फ्लिप, फ्लिप मतलब इधर आया और ये फ्लिप मार गया। ये जो एक क्वाड्रेटिक में क्या है, वन फ्लिप, बेसिकली जो पावर 2 है, डिग्री 2 है, एक फ्लिप आ रही है। इसको देखो, एक रूट, दो रूट, तीन रूट, तीन रूट किसके होते हैं, टाइप का कोई इक्वेशन होगी तो उसके कितनी फ्लिप आ रही है, एक फ्लिप मारा, तीन फ्लिप आ रही है। इसको देखो, एक रूट, दो रूट, रूट, चार रूट, चार रूट किस में आते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, या जैसे तुम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हो, क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक, तो उसकी कितनी फ्लिप आ रही है, एक फ्लिप मारा। चार रूट है तो तीन फ्लिप्स मार रहा है। गेम समझ में आ रहा है। इसकी पावर 2 थी तो उसकी फ्लिप कितनी है, 1, पावर 3 थी तो फ्लिप 2। ऐसे रटो मत कि 3 पावर थी तो 2 फ्लिप, सिंपल तुम्हें पता है ना कि मान लो मैं तुमसे बोल दूं कोई क्विंटिक इक्वेशन है, बेसिकली मैं तुमसे बोल दूं क्विंटिक इक्वेशन है, क्विंटिक समझते हो, चला बस इतना ही लिखा है, क्विंटिक इक्वेशन में कितनी फ्लिप्स होती हैं, क्विंटिक इक्वेशन में कितनी फ्लिप, ऐसे तुमसे पूछ ले, मान लो पूछ लिया तुमसे कितनी फ्लिप, क्या करोगे, वो होती है डिग्री 5 होती है, x की पावर 5 होती है, उसके रूट्स कितने आएंगे, x की पावर 5 है तो जितने हाईएस्ट पावर है उतने ही, यही तो गेम चल रहा है, उतने ही रूट्स बना लो, 1 2 3। तुम्हें पता है x की पावर 5 है, ये ऑड है, ऑड बेसिकली यहाँ से शुरू होगा ऐसे, तुम्हें पता है, बताने की जरूरत नहीं है, ऑड होगा तो ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, रूट्स वहाँ पर खत्म हो गए, अब और किसी को कनेक्ट नहीं कर सकता। देख रहे हो, एक फ्लिप, दो फ्लिप, तीन फ्लिप, चार फ्लिप, सिंपल सा सवाल सॉल्व करने की, ऐसे रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्विंटिक है तो एक कम करके 4 फ्लिप हो जाएंगे, कोई रट्टाबाजी नहीं, सिंपल कर लो ऐसे। तो अब आगे बढ़ते हैं, जैसे अभी हम पढ़ रहे थे ना y इक्वल टू एक्स स्क्वेयर एक्स क्यूब, ऐसी चीज़ों को देख रहे थे। अब थोड़ा सा जस्ट इनका रेसिप्रोकल टाइप तुम्हें देखने मिलेगा कि अगर इसका इनवर्स करें ना तो क्या होगा, x यहाँ पर आ जाए, ये क्या बन जाएगा, अगर x की वैल्यू तुमने यहाँ पर निकाली है तो दोनों तरफ तुम्हें स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो बेसिकली कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तुम देख रहे हो ये वैसा ही तो फॉर्मेट है, बस y और x चेंज कर दिया है। तो ये इसका क्या करा, इनवर्स कर दिया इसका, तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा आता था तरीके का। तो हम बात कर रहे थे कि जो y इक्वल टू एक्स होता है, अभी अभी हमने जो ऑब्जर्वेशन करी, तो वहां पर उसका जो रेसिप्रोकल होता है ना, या इनवर्स होता है, रेसिप्रोकल नहीं इनवर्स होता है, उसका ग्राफ जस्ट इसके, क्या ये नीचे जाएगा ऊपर ही रहेगा, वो अभी देखने वाली बात है। लेकिन तुम्हें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है, हमने बस x की वैल्यू निकाली, बेसिकली तुमने इनवर्स कर दिया। अभी इनवर्स करना नहीं आता है तो मैं सिखा दूंगा तुम्हारे को। बेसिकली तुम ऐसा है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अगर तुम्हें इसका इनवर्स करना है ना
तो x की वैल्यू निकाल लो तुम। यहाँ पर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर है, अब तुम्हें x की वैल्यू निकालनी है, तो कैसे निकालोगे? दोनों तरफ स्क्वायर रूट लोगे, तो ये क्या आ जाएगा? पावर वन, ऐसा ही तो करोगे तुम, y की पावर 1/2, ऐसा ही तो हो जाएगा। या ऐसे ही तुम स्क्वायर रूट ऑफ y लिख दोगे। ऐसे तुमसे बोला जाता था कि x की जगह पर y लिख दो और y की जगह पर x लिख दो, तो ये तुम्हारा इनवर्स हो जाएगा। बेसिकली ये होता है। तो देख रहे हो, इस चीज का इनवर्स करने पर ये चीज आ गई। और हमने थोड़ी देर पहले ही देखा कि इसके अराउंड जो इनवर्स वाली चीजें होती है ना, वो जस्ट इसका मिरर टाइप बन जाता है। ये मिरर है तो इतनी दूर यहाँ पर है ना, इतनी दूर इधर होगा, फिर ये नजदीक आता जा रहा है, ऐसा कुछ बन जाएगा। नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा वो भी देखने वाली बात होगी, लेकिन इतना हमें थोड़ा सा आइडिया लग रहा है कि ये क्या गेम चल रहा है। इससे पहले हम समझते हैं कि इसकी हेडिंग क्या है। इर्रेशनल फंक्शन। इर्रेशनल फंक्शन कैसे होते हैं? बेसिकली होते इसी टाइप के हैं कि PYQ फॉर्मेट के। तुमने पढ़ा होगा ना, रैशनल नंबर यानी परिमेय संख्या क्या होती है? PYQ फॉर्मेट की संख्याएं। तो उसमें है कुछ नहीं, तुम अगर ये जो ऊपर है ना, इसको कुछ कांस्टेंट भी कर सकते हो। बेसिकली कई तरीके से तुम इसको कर सकते हो। मान लो मैंने 1/x लिख दिया, तो ये फॉर्मेट तो यही है ना, PYQ के फॉर्मेट में लिखा है, बस ऊपर तुम्हारा एक कांस्टेंट फंक्शन है। बड़ा कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है? ये तुम्हारा कुछ x की पावर 1 है, तो ये लीनियर फंक्शन है। ये कर सकते हो। ऊपर मान लो मैंने कुछ ax स्क्वायर कुछ ऐसा ले लिया, x स्क्वायर माइनस 3 ले लिया, नीचे मान लो मैंने 1 ले लिया, तो सिंपल ये भी तुम्हारा PYQ फॉर्मेट का है। लेकिन ये तो तुम्हारे क्या हो गए? रैशनल। इर्रेशनल बेसिकली तुम्हारे माइंड में आता है कि √5 √7 कि इनका परफेक्ट स्क्वायर ना बन पाए। नॉन इंटीग्रल वैल्यूज अगर होना तो उसे बोलते हैं इर्रेशनल फंक्शन। बेसिकली ये बात कर रहा है कि अगर तुम्हारी x की पावर कुछ इंटीग्रल नहीं होनी चाहिए। अगर x की पावर 2 कर दी, इंटीग्रल कर दी, फिर तो ये तुम्हारा नॉर्मल फंक्शन बन गया। लेकिन अगर तुम्हें इर्रेशनल बनाना है तो क्या करना पड़ेगा? ये जो x की पावर है उसको नॉन इंटीग्रल मतलब दशमलव डेसिमल ऐसी संख्या हो जानी चाहिए, इंटीजर नहीं होनी चाहिए। तो मान लो तुमने कुछ 1/2 कर दिया, तो ये क्या है? नॉन इंटीग्रल, इंटीजर नहीं है ये बेसिकली। तो ये जो है ना, वो तुम्हारा इरेशनल फंक्शन हो गया। इसी के बटे में कुछ आ जाए, कुछ भी आ सकता है, y स्क्वायर माइनस, अब बेसिकली ये आ जाए, लेकिन हमारा ये चीज आनी चाहिए कि उसकी पावर कुछ इस तरीके से आ रही हो। अब देखो, ऐसा ही हमने करा। ये ऐसे दो तरह के फंक्शन बेसिकली तुम्हारे जो मैथ में फेमस है उनको मैं बता रहा हूँ। कि एक तो तुम्हारा ये होता है कि स्क्वायर रूट फंक्शन, बेसिकली इसको हम अलग से पढ़ाएंगे, इस पर अलग से सवाल शो बने हैं। स्क्वायर रूट फंक्शन करके वो जो सीट में तुम्हें दिखाई थी 2 में रेंज वाली, तो उसमें स्क्वायर रूट फंक्शन के अलग से सवाल मिलेंगे। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, काम की चीज है। ऐसे तुम्हें ये क्या है? क्यूब रूट ऑफ फंक्शन, या इसी को तुम क्या ले सकते हो? क्या ले सकते हैं? 1/3। ऐसे ये वाली चीज क्या लिखी हुई है? और 1/2। तो अब देखो इसका, ये जो फंक्शन होता है, फंक्शन बेसिकली क्या होता है, तो मैं शुरू जो पहली दूसरी क्लास थी वहां पर मैं यही चीज तो समझा रहा था कि फंक्शन ऐसी चीज बनाते हैं, हम एक मशीन टाइप बनाते हैं कि ये ऐसे ऐसे काम करेगी हमारा। हमने एक ऐसी मशीन बनाई, ऐसी फंक्शन बनाया कि जो तुम्हें, अगर तुम्हें उसमें कुछ डाल रहे हो ना, तुम उसमें नॉन नेगेटिव संख्या डालोगे। ये तुम कंडीशन डाल रहे हो अभी, ऐसे ही तुम समझना, बेसिकली ज्यादा उसमें मत जाना। नॉन नेगेटिव नंबर्स डालोगे और नॉन नेगेटिव नंबर्स ही आएंगे। बेसिकली हिंदी शुद्ध हिंदी में ऐसे तुम्हें बता दिया है। बेसिकली स्क्वायर रूट ऑफ फंक्शन का क्या होता है, अगर तुम्हारे सामने ऐसा कुछ लिख दूं, तो ये जो x है ना, वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नहीं, पॉजिटिव संख्या ही होनी चाहिए हमेशा। x तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है। बेसिकली ये है। और ये जो आंसर आएगा, आंसर क्या होता है? रेंज। तो ये भी तुम्हारा पॉजिटिव या नॉन नेगेटिव होगा। y भी तुम्हारा इसी तरीके से होगा। ये दो कंडीशन तुम्हें याद रखनी है कि ये जो फंक्शन है वो डिफाइंड ही ऐसे है कि जिसमें तुम नेगेटिव संख्या डाल ही नहीं सकते। ये चीज है। अगर तुम इसका थोड़ा सा फील लेना चाहो, मान लो तुमने यहाँ पर x ये पर 4 डाल दिया या -4 डाल दिया तुमने, तो यहाँ पर क्या आएगा? y इक्वल टू -4 का होल स्क्वायर। अब मान लो तुमने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, तो इधर आ गया y स्क्वायर, इधर आ गया -4। यही तो होगा क्या? y स्क्वायर, स्क्वायर करने पर क्या माइनस चीज दे सकता है? स्क्वायर करने पर तो हमेशा पॉजिटिव आता है। ये तुम डाल ही नहीं पा रहे, ऐसे ये डिफाइंड करा गया। अगर पॉजिटिव डालोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज हो रहा है यहाँ पर। जैसे अगर कई सारे समय सवाल देखने मिलेंगे, हद से ज्यादा है, ये देखा यहाँ पर, मतलब यही दे दिया तुम्हें। अब तुमसे पूछ रहा है कि इसकी डोमेन बताओ कि रेंज बताओ, तो क्या करोगे? पहली कंडीशन क्या है कि स्क्वायर रूट फंक्शन में जो अंदर वाली चीज होती है, वह हम ये जो है वो हमेशा पॉजिटिव होती है या 0 होती है। बेसिकली x स्क्वायर -3 तुम्हारी पॉजिटिव या 0 होना चाहिए, ये चीज है। यहाँ से तुम x निकालोगे, मान लो हमने ये, तो अब तुम उसी के हिसाब से सॉल्व करोगे इसको कि x -3
+3 ऐसे ही तो करोगे इसको। प्लस बी ए माइनस बी वाले फॉर्मूले से तुम करोगे ग्रेटर देन 0, फिर तुम ये क्या करोगे प्लस माइनस प्लस, अरे ये भी करनी, हाँ सही है। इसके रूट निकालोगे, एक तो आएगा -3, एक आएगा +3। तो ये तुम्हारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मतलब पॉजिटिव वाले रीजन तुम्हें लेने हैं। तो ये तुम्हारा एक रीजन हो गया, ये तुम्हारा एक रीजन हो गया, और 3 भी इंक्लूडेड है और ये भी इंक्लूडेड है क्योंकि इक्वल टू का साइन है। समझ रहे हो, ये सारी चीजें मैं पहले करा चुका हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में है, और जो अभी इन इक्वेशन वगैरह पढ़ी थी वहां पर भी मैंने ये चीज कराई थी। तो सेम चीजें करनी है बेसिकली। मैं तुम्हें बता रहा हूँ अभी कि ये आगे के क्वेश्चन में कैसे यूज होगा। जब क्वेश्चंस आएंगे वहां पर तो प्रॉपर्ली सिस्टमैटिक स्टडी चलेगी ही। इस बार बेसिकली तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देना था। अब इसका ग्राफ अगर देखें तो क्या होगा, तुम्हें पता चल गया अभी इनवर्स टाइप है, एक दूसरे का इनवर्स है। एक्स स्क्वायर तुम्हें पता है हमारा, अब वाई इक्वल टू एक्स होता है, ये थोड़ा सा हमारा एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। तो हमने देखा कि अगर ये चीज इनवर्स होती है तो वो बिल्कुल जस्ट इसका मिरर टाइप बनाएगा। मिरर, अगर ये दूर है यहाँ पर तो ये भी दूर ही हो जाएगा, करीब आते आते 0 हो रहा है यहाँ पर। अब तुम्हें पता है ये जो होता है वहां पर x तुम्हारा 0 से बड़ा होना चाहिए, या 0 भी हो सकता है, y भी तुम्हारा 0 से बड़ा या 0 आएगा आंसर। ये है पहली चीज। तो तुम x को कभी नेगेटिव में ले जा ही नहीं पाओगे कि x ये पॉजिटिव पॉजिटिव होना चाहिए, x तुम्हारा पॉजिटिव होना चाहिए, इधर की साइड तुम जा ही नहीं पा रहे, तो ये खत्म। और y की वैल्यू भी तुम्हें पॉजिटिव चाहिए, मतलब ऊपर ऊपर ही चाहिए, जा ही नहीं पा रहे, 0 तुम्हारा हो सकता है। तो बस इतना तुम्हारा ग्राफ बनेगा। ये जो ग्रीन वाला बन रहा है ना तरीके से, ये जो ग्राफ बन रहा है वो है तुम्हारा, और ये चलता ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, एकदम चलता ही जाएगा। ये जो ग्राफ बन रहा है ना वो बन रहा है y इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x का, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है ये, स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ है। ये ग्राफ बनाना सीख लो, जो आगे के एडवांस ग्राफ आने वाले हैं ना उनको तुम इन्हीं से बनाना सीखोगे। अगर ये यहाँ पर तो तुम गलती कर गए तो आगे ग्राफ में तुम्हें गलतियां हो सकती हैं। तो पहली चीज तो यहाँ पर सीख लो सबसे पहले ग्राफ बन कैसे रहा है। एक तरीका तो एक चीज तो ये होगी कि स्क्वायर रूट फंक्शन, दूसरा ये क्यूब रूट फंक्शन, ये भी तो है। तो इनका क्या गेम चल रहा है इसको देखो। अब हमारे पास अब क्या आ रहा है क्यूब रूट, राइटिंग बहुत ज्यादा खराब है, लेकिन y इक्वल टू एक्स की पावर 1/3। इसलिए हाँ चलो ठीक है अभी बता देता हूँ, x की पावर 1/5 ऐसे, मतलब और संख्या चल रही नहीं हो उसे क्यूब रूट ऑफ फंक्शन या क्यूब रूट हटा दो, पावर 2n+1, इसी यही तो ऑड संख्या बताता है कि 1/3। और अभी तक जो पहले क्या चल रहा था y इक्वल टू एक्स की पावर 1/2n, इस फॉर्मेट का की सारे चल रहे थे। अभी इनमें भी देखें कि ग्राफ कौन से का ज्यादा ऊपर जाएगा, कौन से का वो अभी देखने वाला है, टेंशन ना लो, पता होना चाहिए। ये चीज तुमने करी कि मान लो ये सबसे ज्यादा फेमस है कि तुमने पावर 1/2 का, स्क्वायर रूट का, ये क्यूब का, इसलिए मैं इन पर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, ज्यादा फालतू की चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तो यहाँ पर क्या गेम चल रहा है, यहाँ पर तुम इसको डिफाइन क्या, तुम इसमें मान लो तुमने -8 डाला, तो पिछले वाले में क्या हो रहा था, वहां पर केवल तुम माइनस डाल ही नहीं पा रहे थे, लेकिन यहाँ पर देखो y इक्वल टू -8 डाला, इसका 1/, वाला दोनों तरफ तुमने क्यों करा, y क्यूब इक्वल टू -8। ये तो बिल्कुल चीज है ना, तुमने अभी करा कि y स्क्वायर -4, तो ये तो हो नहीं सकता कि स्क्वायर नेगेटिव आ जाए, लेकिन क्यूब तो नेगेटिव आ सकता है। यहाँ पर तुम y इक्वल टू -2 डालो तो उसका क्यूब करोगे, बिल्कुल ये चीज आ जाएगी। यहाँ पर कोई दिक्कत है नहीं, तुम कुछ भी डाल सकते हो, कुछ भी। ये जो क्यूब रूट ऑफ फंक्शन है ऐसे करके देख लिया करो ना, जब कन्फ्यूजन हो जाए करके देख लिया करो। यहाँ पर तुम्हें पता चला कि x कुछ भी हो सकता है, कुछ भी मतलब रियल नंबर हो सकता है, कुछ भी तुम डाल रहे हो तो कुछ भी ही निकल के आएगा, मतलब जो y है वो भी रियल नंबर में ही निकल के आएगा। डाल रहे हो कुछ तो निकलेगा जरूर, वो वाली चीजें कनेक्ट हो रही हैं सारी चीजें, पहले दूसरे लेक्चर में ये बहुत ज्यादा डिटेल में इसीलिए गया था मैं। तो ये चीज है। अब इसका अगर तुम ग्राफ देखोगे तो तुम्हें क्यूब का x, ये किसका इनवर्स है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का ही तो इनवर्स है कि तुमने यहाँ से x निकाला तो दोनों तरफ 1/3 का तुम मतलब 1/3 ऐसे ही तो लोगे। ये चीज क्या निकल के आई, ये जो चीज है इसी को थोड़ा सा पलट के वैसे लिख देते हैं कि y सबसे आगे आना चाहिए, x की पावर 1/3। बेसिकली ये जो तुम्हारे पास फंक्शन लिखा हुआ है वो y इक्वल टू एक्स क्यूब का इनवर्स है। ये बात आ रही है। अब देखना इसी के हिसाब से हम ग्राफ बना देंगे। वैसे तो ये शुरुआत में ये चीज चल रही थी ना, तब हार्डकोर जो वैल्यू पुटिंग होती है कि एक एक चीज तुम डालकर देख रहे हो, उससे ये ग्राफ बन रहे थे। लेकिन अभी हमें थोड़ी मोड़ी चीजें ऑब्जर्व करी हमने, तो उसके हिसाब से अब हम ग्राफ जल्दी बना पा रहे हैं। और जैसे अभी तो हम क्या कर रहे हैं कि कुछ ऑब्जर्वेशन करी, उसके बेस पर कि यहाँ पर y इक्वल टू एक्स होगा, इधर कुछ जा रहा है तो इधर भी ऐसा होना चाहिए, ये हमने ऑब्जर्वेशन करी। लेकिन जब तुम कैलकुलस पढ़ोगे ना, कैलकुलस, तब तुम्हें और आसानी हो जाएगी, इनको कैसे बना रहे हो तुम, एग्जैक्ट कैसे बन रहे हैं ग्राफ, वो तो तुम्हें कैलकुलस में पता चलेगा। तो उसका वेट कर लो बस, अभी के लिए तो पढ़ो, फिर आएंगे उन सब चीजों पर। तो तुम्हारा एक्स क्यूब का ग्राफ बनता कैसे था, तरीके से यही तो होता था, उसको ध्यान रख लिया करो। तुम्हारा जो एक्स स्क्वायर था वो तो कुछ इस तरीके से बनता था, या तुम उससे याद लो,
एक्स स्क्वायर 2 रूट होने चाहिए, 2 रूट बनाए, कैसे जाओगे इन दोनों को कट करोगे, इसी तरीके से कट कर सकते हो। एक्स क्यूब क्या होता है, 3 रूट्स आते हैं, कैसे कट करोगे, ऐसे करोगे तो 2 पर चले जाएगा, क्या करना पड़ेगा, ऐसे आया फिर ऊपर आया फिर ऐसे, ऐसे ही तो बन जाएगा। अगर केवल तीनों के तीनों जीरो पर जा रहे हैं तो केवल ऊपर से ऐसे आए और ऐसे निकल गए, ऐसे हो जाएगा। तो तुम्हें पता है अब एक्स ये जो है क्यूब रूट फंक्शन का ग्राफ वो किस तरीके से बनेगा, y इक्वल टू एक्स के जस्ट अपोजिट बना देना है। इधर से रहा है, यहाँ पर मैं दिखा दूंगा तो मैं अभी जो वो होता है ना इधर की साइड जा रहा है तो ये कहाँ पर जाएगा, ऐसा ही जो शेप देख लो अभी के लिए। तो मैं तुम्हें सारी चीज़ों को अभी वो डेस्मोस है ना उस पर दिखा दूंगा। तो ये चीज़ है बेसिकली, तुम्हें ये समझ में आ रहा है। और अब देखो वो वाली चीज़ें जो मैं बता रहा था ना, लो तुम 1/2 का एक्स की पावर 1/2 का एक्स की पावर 1/4 का इनका तुम ग्राफ बना रहे हो 1/6 का। अब तुमसे पूछ ले कि इन ऐसा कुछ दे, मान लो इनके ग्राफ कैसे आते हैं, फिर से ऐसा है, ये चीज ऐसा हो जाती थी और नेगेटिव में हम जा नहीं पाते थे कि ग्राफ आएंगे पर, लेकिन तुम समझ रहे हो ये मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तो अब तुम बताओ इनमें से कौन सा ग्राफ एक्स की पावर 1/2 होगा, कौन सा पावर एक्स की पावर ये होगा, कौन सी ये तीनों बताने हैं, कौन सा होगा तुम बताओ। पहले देखो कैसे करोगे तुम, मैं बताता। ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर हो गया, तुम्हारी वाई इक्वल टू एक्स की लाइन हो गई। अब तुम्हें पता है कि वाई की तरफ, वाई जो एक्सेस है उसकी तरफ जितनी ज्यादा पावर होती है, मान लो एक्स की पावर 6 है तो वो इसकी तरफ भागेगा। एक्स की पावर अगर स्क्वायर है तरीके से है, ये तुम्हारा एक्स की पावर 4 होगा, एक्स की पावर 6 सबसे नजदीक जितनी ज्यादा पावर होगी वो एक्स के वाई के जितने ज्यादा करीब जाता जाएगा। यही तो हमने देखा। तो देख रहे हो जिसका इसका उल्टा क्या होगा, 1 की पावर एक्स की पावर 1/6। तो ये देख रहे हो इसे लाइन के सबसे ज्यादा दूर है, तो जो मिरर है उसमें भी तो ये सबसे ज्यादा दूर दिखेगा। यहाँ पर जो ग्राफ बनेगा सबसे नीचे वो किसका होगा, एक्स की पावर 1/6 का, फिर इससे ऊपर की पावर 1/4 का। समझ पा रहे हो, इतना डिटेल में अगर पढ़ोगे ना तभी तुम्हारा कुछ हो पाएगा मैथ में, नहीं तो बस सिलेबस तो कर लिया है लेकिन क्वेश्चन नहीं हो रहे, वही वाला हाल हो जाएगा सबका। ये तुम्हारा 1 की पावर 6 और 1/2 ऐसे चल रहा है खेल। ऐसे ही तुम क्यूब वाले में कर सकते हो। मान लो अरे ये क्या होता था, जितना नजदीक होगा वो एक्स की पावर मान लो 5 है आता है, ये इधर की साइड भी नीचे भी वो बड़ी पावर वाला आएगा, ये इनका जस्ट उल्टा करना है। तो ये एक्स की पावर 7 होगा वो सबसे ज्यादा बाई के पास था, इधर होगा। मैं भी तुम्हें पता होना चाहिए कि जो अगर इधर की साइड वो दूर भाग रहा है तो इधर भी दूर भागेगा। ये जो लास्ट वाला होगा ना सबसे नीचे वाला वो हो जाएगा एक्स की पावर 1/7 और बाई 3। इधर की साइड बताओ कौन सा आएगा, बाई के करीब कौन सा जाएगा, जो यहाँ पर बाई से सबसे ज्यादा दूर था ये वाला। या इस वाले से देख लो ना, यहाँ पर देखो इस वाली लाइन को, इससे सबसे ज्यादा दूर कौन भाग रहा है, एक्स की पावर 7, तो इसके सबसे नजदीक दूर इससे इतनी दूर, इससे इतनी दूर पर एक्स की पावर 1/7 आएगा। ऐसे भी तुम देख सकते। ये सारी चीजें तुम्हें करना आना चाहिए और जो सिखा रहा हूँ वैसे ही सीख लो, फायदे में रहोगे। अब आ जाओ इनके, हाँ अब आ जाओ रेशनल फंक्शंस पर। रेशनल फंक्शन मतलब प्रमेय। ये क्या है, बेसिकली पी एक्स वाई क्यू एक्स इसी फॉर्मेट का होगा, और यहाँ पर पी एक्स और ये क्यू एक्स अलग अलग फंक्शंस है, बेसिकली तुम्हारे पॉलिनोमियल फंक्शंस है। अब पॉलिनोमियल फंक्शंस के बारे में तो पता होगा, ए की A0 एक्स की पावर n ऐसे ही तो करते थे, A1 एक्स की पावर, ऐसा हम करते जाते थे। तो यहाँ पर ये क्या होता था, हाईएस्ट पावर, और तुम्हें पता होगा ये क्या होता था, इंटीजर टाइप होता था। अगर एक्स की पावर 0 भी हो सकता है तो बेसिकली हम बोल सकते हैं ये ऐसा नहीं होता कि तुम यहाँ पर -1 डाल दो कि a की पावर -2 डाल दो प्लस bx प्लस c ऐसा कर दो, ऐसा नहीं कर सकते थे। नेगेटिव तो डाल ही नहीं सकते थे, 0 1 2 3 ऐसे करते जाते थे। और ये बेसिकली क्या है, होल नंबर्स। बेसिकली तुम्हें बोला जाएगा कि यहाँ पर जो फंक्शंस आएंगे ना, की जो डिग्री है, इनकी जो डिग्री है कैसी होनी चाहिए, डिग्री मतलब हाईएस्ट पावर होल नंबर होनी चाहिए। ऐसा तुम्हें लिखा मिल जाएगा कई जगह, तो पता चलेगा काहे लिखा दिखता है वो। तो अब इसमें क्या क्या केस बन सकते हैं, तुम्हारे अलग अलग तरीके के फंक्शंस बन सकते हैं बेसिकली। कि ऐसा भी हो सकता है कि लीनियर अपॉन लीनियर हो जाए, कि 2x + 3 अपॉन 4x - 3 ऐसा कुछ मिल जाए। तो ये भी क्या है, एक रैशनल फंक्शन है, ऊपर भी पॉलिनोमियल नीचे भी पॉलिनोमियल, की पावर है वो होल नंबर है। जैसे कि अभी हम देख रहे थे ना 2 की पावर √4, तो ये क्या है, ये इर्रेशनल फंक्शन है, क्योंकि यहाँ पर क्या आ गया, नॉन इंटीग्रल पावर आ गई, इसकी डिग्री आ गई। ये क्या है, इंटीजर थोड़ी ना है, इंटीजर नहीं है, ये 1/2 है, इंटीजर थोड़ी ना, ये डेसिमल संख्या है। तो ये तुम्हारा इर्रेशनल हो गया। तो ये बेसिकली मेन अंतर है। तो इसमें कई तरह के बन सकते हैं, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक बन सकता है कि 2x अपॉन स्क्वायर -6x + 16 ऐसा कुछ मिल गया। क्वाड्रेटिक अपन जस्ट इसको पलट दो, क्वाड्रेटिक अपन क्वाड्रेटिक भी मिल सकता है। तो इनको तुम्हें सॉल्व करना सीखना पड़ेगा, उनकी रेंज डोमेन वो निकालना सीखना पड़ेगा, और इसके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो वो तो खैर हम PYQ सेशन में देखेंगे, लेकिन जितनी तुम्हें जरूरत है कि रैशनल फंक्शन होता क्या है वो देखो अब। तो इसमें बेसिकली तुम्हारा जो मेन चीज होती है ना, 2 ग्राफ तुम्हें मेन है। अभी देखो हम बेसिक चीजें देख रहे हैं।
तो हमारे लिए अभी बेसिक चीज है कि 1/x²। देख रहे हो ऊपर तुमने कोई कांस्टेंट ले लिया, बेसिकली x की पावर 0 ले ली। पावर क्या होती थी, डिग्री क्या होती थी, होल नंबर में तुम्हारा 0 भी आता है तो तुमने x की पावर 0 ले ली। यहाँ पर तुम कांस्टेंट अपॉन लीनियर या छोड़ो उसको। तो बेसिकली ये तुम्हारे पास एक चीज आ रही है। अभी हम क्या कर रहे थे, x² करा, x की पावर 1/2 करा, और ये क्या आ गया, अब ये बेसिकली क्या है, x की पावर माइनस, ये अगर हो जाए ना तो यही तो ये लिखा हुआ है। तो अब इसका क्या करें, y= ये ऐसा तुम्हें मिल गया या y= ऐसा कुछ मिल गया। तो इसका तुमने वैल्यू पुटिंग करी, बहुत ज्यादा तुमने वैल्यू पुटिंग करी, डिटेल्ड वैल्यू पुटिंग करोगे ना, तुम्हारे पास एक ग्राफ निकल के आएगा। कैसा, इस तरीके से जा रहा है, ये टच नहीं कर रहा है। कल मैंने बताया था तुमको, कल क्या आज ही बताया था, एसिम्प्टोट बोलते हैं इसको, कि ये ऐसा लगेगा कि ये टच कर गया, लेकिन वो तुम कितना भी आगे जूम करते जाओ वो टच नहीं करेगा। ऐसा लगेगा कि 0 तरफ जा रहा है, लेकिन वो जाएगा नहीं। वैल्यू पुट करके देख रहे हो, अभी हम वैल्यू पुट, तुम समझ लो ये जो ग्राफ बना रहे हैं ना, वो ऐसे ही नहीं बना रहे, वैल्यू पुट कर करके ऐसे पॉइंट आते जा रहे हैं, फिर उनको मिला दिए, ऐसा कर रहे हैं अभी के लिए हम। फिर से कैलकुलस में तो हम अलग ही चीज पढ़ेंगे, अलग ही तरीके से इनको बनाना सीखेंगे। तो ये चीज तुम्हारा जो बन के आ रहा है ना, वो है का ग्राफ। अब x² का बेसिकली ग्राफ कैसा होता था, ग्राफ है कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि इतना इतना अलग अलग तोड़कर बस ये इधर कर दिया, ये वाला इधर कर दिया है, जस्ट ऐसे घुमा दिया है, बेसिकली रोटेट कर दिया है थोड़ा सा, तो ये बन गया। ये अभी समझेंगे, अभी बस इसे समझ लो कि इस तरीके का ग्राफ आता है, और ये थोड़ा सा ध्यान रखना। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझो, तुम इसमें क्या नहीं डाल सकते वो बताओ। ये 0 पर ऐसे टेंड क्यों कर रहा है, 0 बन क्यों नहीं जा रहा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको अगर थोड़ा सा से देखो तो ये 1/x² है, क्या तुम यहाँ पर x 0 डाल सकते हो, 0 डालोगे 1/0 हो जाएगा, और ये अनडिफाइन है, इसको तुम डिफाइन ही कर सकते। चक्कर में इसका आंसर कुछ आएगा नहीं, y पे भी कुछ वैल्यू आएगी नहीं, ना ही तुम x डाल सकते हो, तुम्हारा y पे कुछ आंसर आ सकता है। तो इसीलिए ये इस तरीके से ग्राफ बन रहा है कि टच नहीं कर रहा उसको। दूसरी चीज, तुम अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा समझना चाहोगे ये इस तरीके से क्यों बन रहा है, तो देखो अब अगला नेक्स्ट पे लेते हैं, वहां पर थोड़ा सा ढंग से समझेंगे इस चीज को। ग्राफ सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और थोड़ा सा समझने में भी डिफिकल्ट है, लेकिन समझने का ट्राई करना तुम। एक तो हमारा y=x² का ग्राफ बनता है कुछ, कैसे इसको निकालोगे, x कुछ डाला, मान लो तुमने 1 डाला तो y कितना आ गया, 1 आ गया, 2 डाला 4 आ गया, 3 डाला 9 आ गया, -1 डाला 1 आ गया, -2 डाला 4 आ गया, -3 डाला, ये चल रहा है। तो तुम्हारे पॉइंट कहाँ रहे, 0 पर 0 आ जाएगा, 1 पर ऊपर 4 पर 9, ऐसे तुम -1 पर 1, 2 पर 4, 3 पर 9 आ जाएगा। तो बेसिकली तुम्हारा कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा। अब देखो तुम y= 1/x² का ग्राफ, कल हम क्या कर रहे थे, का स्क्वायर बड़ा है, कल नहीं आज ही कराए। बेसिकली मैं नेक्स्ट डे इसको लेक्चर को बना रहा था, उस चक्कर में गड़बड़ हो रही है। बताओ इनमें से कौन सा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, कि माइनस तो हट जाएगा, e1 की पावर है तो ये चीज बड़ी हो जाएगी। यहाँ पर क्या होगा, जस्ट उल्टा हो गया, ये वाली चीज बड़ी होगी, क्योंकि ये 1/4 है, ये 1/16 है। कौन सा ज्यादा बड़ा होगा, ये बड़ा होगा, ये ज्यादा छोटा हो गया, इधर ये बड़ा हो गया। देख रहे हो यहाँ पर भी तो यही चीज चल रही है। यहाँ पर मान लो तुमने x=1 डाला, x=1 डाल रहे हो तो y कितना आएगा, 1 आएगा। x=2 डाला, y कितना आ गया, 1/2 आ गया। x=3 डाला, y देख रहे हो थोड़ा सा उल्टा नहीं चल रहा कि कम होती जा रही है, y की वैल्यू घटती जा रही है, y की वैल्यू घटती जा रही है। x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही है, x की वैल्यू बढ़ने पर y की वैल्यू घट रही है। ऐसा तुम्हारा सेम चीज इधर जाएगी, x की वैल्यू, हाँ अब थोड़ा सा उल्टा होने लग जाएगा। देखो कैसे, अगर तुमने मान लो x -1 डाला तो उसका स्क्वायर 1 आएगा, -2 डाला उसका 1/4 आएगा, -3 डाला 1/9 आएगा। तो देख रहे हो ये क्या हो रहा है, ये घट रहा है, x घट रहा है, y भी घट रहा है, ऐसा ही तो हो रहा है, ये घटते ही तो जा रहे हैं, ये सबसे छोटा, ये उससे बड़ा, ये उससे बड़ा, मतलब इधर की जाने पर y की वैल्यू भी घटती जा रही है, y की वैल्यू भी घटती जा रही है इधर के जाने पर। तो देख रहे हो इस तरीके से ये ग्राफ बन रहा है, ऐसे तुम समझ सकते हो इस चीजों को, ग्राफ का गेम कैसे चल रहा है। तो तुम्हें आई थिंक समझ में आ रही होंगी ये सारी चीजें, ऐसे नहीं हो रहा कि अब ऐसे उठ रहा है ये x²। तो एक चीज यहाँ पर भी तुम देख सकते हो कि ये दोनों में कॉमन तुम्हें दिख रहे हैं। बेसिकली ये जो पॉइंट कट कर रहा है ना, ये जो पॉइंट कट कर रहा है, ये कौन सा होगा, -1,1। समझ में आ रहा है कि ये कहाँ पर कट कर रहा है, तुम्हें जस्ट ऐसा नहीं लग रहा, चलो इसको छोड़ो, बस इतना ही समझ लो कि ये कैसे मैंने बनाया। ये जो अभी मैंने सगाया ना, वो बस सीख जाओ, ये काफी है तुम्हारे लिए। अब आ जाओ तुम, जो रैशनल वाला चल रहा था ना, कहाँ गया, तो उसमें एक तो ये हो गया। दूसरा क्या होगा, तुम जब से x³ पढ़ रहे थे, तुमने x⁻1/3 पढ़ लिया, मतलब क्यूब रूट पढ़ लिया।
अब तुम्हारे पास कौन सा आएगा, से ही तुम बोल लो और 1/, ये ग्राफ कैसे बनाओगे, सिंपल आ जाओ फिर से। तुम्हारे पास एक्स क्यूब का ग्राफ क्या होता है बताओ तो जरा। ग्राफ होता है इस तरीके से, तो तुम्हारा जो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से बनता है। तो अब यहाँ पर देखो, तुमने एक्स क्यूब है बेसिकली, तो एक्स तुमने मान लो 0 डाला तो y तुम्हारा 0 आ गया, या 1 से शुरुआत करो, 0 का तो पता ही है तुम्हें, इक्वल टू 1 आ गया। एक्स इक्वल टू 2 डाला, y तुम्हारा 8 आ गया। एक्स इक्वल टू 3 डाला तो y तुम्हारा 27 आ गया। अगर तुम नेगेटिव में डालो, y इक्वल टू -1, -1 डाला तो y इक्वल टू -1 आएगा। 2 डाला y इक्वल टू -8 आएगा। 3 डालोगे y इक्वल टू -27 आएगा। तो यहाँ पर देख रहे हो y x तुम बढ़ा रहे हो और y भी बढ़ रहा है। जैसे तुम x बढ़ाते जा रहे हो y भी एकदम से देख रहे हो बढ़ता जा रहा है, ऊपर वैल्यू जाती जा रही है। ये चीज हो रही है, इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बन गया। ऐसे तुम इधर की साइड देखोगे नेगेटिव में जैसे जैसे तुम जाते जाओगे, नेगेटिव की तरफ जाते जाओगे, y क्या हो रहा है, y भी नेगेटिव होता जा रहा है, y भी नेगेटिव होता जा रहा है, नेगेटिव होता जा रहा है। इस तरीके से तुम्हारा एक्स क्यूब का ग्राफ बन रहा है। अब आ जाओ तुम इस वाले ग्राफ पर, y इक्वल टू वाई एक्स क्यूब, वाई इक्वल टू एक्स की पावर -1 भी माइनस एक्स की पावर -3 भी बोल सकते हो। तो यहाँ पर तुमने x इक्वल टू डाला तो y इक्वल टू कितना आएगा, 1 आएगा। इक्वल टू 2 डाला, y इक्वल टू कितना आएगा, y x इक्वल टू 3 डाला, y इक्वल टू, बेसिकली तुम x बढ़ा रहे हो, जैसे जैसे तुम x बढ़ा रहे हो y तुम्हारा क्या हो रहा है, घटता जा रहा है। जैसे जैसे तुम x बढ़ा रहे हो y तुम्हारा घटता जा रहा है, यही तो हो रहा है। y पहले बड़ा था फिर घटते जा रहा है, ऐसे तुम्हारा कुछ। अब तुम समझ रहे होगे, x तुमने -1 डाला तो y तुम्हारा -1 आएगा। x तुमने -2 डाला तो इधर y इक्वल टू -8 आएगा। इक्वल टू 3 डाला, y इक्वल टू -1y 27 आएगा। कौन सा बड़ा है तुम बताओ इनमें से। कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है, एनडी वाले तो ज़्यादा ही कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो देखो क्या चल रहा है, तो देखो यहाँ पर x तुम्हारा नेगेटिव होता है। अब देख रहे हो ये x में तुम नेगेटिव जाते जा रहे हो, x में तुम इधर की साइड नेगेटिव जाते जा रहे हो, और देख रहे हो y की वैल्यूज भी नेगेटिव आ रही हैं, मतलब इधर की साइड y की वैल्यूज आ रही हैं इस पे। लेकिन ये देखो -1 बड़ा है या -1/8 बड़ा है, बताओ तो तुम जरा। -1 ये कितना है, बेसिकली तुम अगर पॉइंट में निकालो तो 0.1 ऐसा ही तो आएगा, -0.1। देख रहे हो -0 यहाँ पर, फिर -0.2, -0.3, -0.9, फिर तुम्हारा -1 आएगा। यही तो केस है। तो समझ पा रहे हो, ये जो है वो बड़ा है इससे, तो ये होगा वो सबसे छोटा होगा, ये सबसे छोटा, फिर इससे बड़ा ये। तो जो y की वैल्यू है वो छोटी होती जा रही है। अगर तुम इधर की साइड बढ़ते हो तो y की वैल्यू छोटी होती जा रही है। यहाँ पर तो देखो y की वैल्यू बड़ी थी, बहुत बड़ी थी। इतना y पे ज्यादा आ रहा है, -1 पे आ रहा था, फिर घट के -1/8 पर आ गया, फिर माइनस घट के -1/27 पे आ गया। ऐसा कुछ चल रहा है। तो देख पा रहे हो क्या ग्राफ बन रहा है कुछ इस तरीके से, और इधर की साइड। तो ये सारी चीजें हैं। तो मैं बेसिकली मैंने मैक्सिमम जो बेसिक ग्राफ थे ना वो बता दिए हैं, जो पॉलिनोमियल फंक्शन में तुम पढ़ते हो। मैं सारा कुछ रिवाइज करा देता हूँ एक बार में, आप समझना। पूरा समरी टाइप है ये अब तक का, मतलब मैक्सिमम जो ग्राफ थे उनका। तो 4 तरह के तुम ग्राफ देख रहे हो। पहला क्या है, y इक्वल टू स्क्वायर, इसका क्या ग्राफ बनता है तुम बताओ। एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसे बनाओगे, 2 रूट्स आने चाहिए, तो बेसिकली 2 रूट्स आएंगे तो ऐसे तुम बना दोगे। ये चीज है, एक्स स्क्वायर है 0 से निकल जाएगा। दूसरा ग्राफ क्या है तुम्हारा, y इक्वल टू एक्स क्यूब का, वो क्या होगा, एक्स क्यूब क्या होगा, 3 रूट्स हैं तो बिल्कुल सेम, एक डंडा ऊपर एक डंडा नीचे, ऐसे करना है तुम्हें। हमारा क्यूब का ग्राफ बन गया। फिर तुम्हारा तीसरा क्या आ रहा था, रूट एक्स ऐसा आया था, या ऐसे लिख लो रूट एक्स या x⁴ इसका क्या बन रहा था, स्क्वायर रूट ऑफ ये, जस्ट इसका इनवर्स है ना। इनवर्स में क्या होगा, अगर तुम्हारा ये इधर जा रहा है तो वो इधर जाएगा, और नेगेटिव तुम डाल नहीं सकते। एक्स में ना तो तुम नेगेटिव डाल सकते हो, वाई भी तुम्हारा पॉजिटिव ही आएगा, वाई भी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू 0, और एक्स भी तुम ऐसा ही होगा। तो ये जो ग्राफ है वो किसका है, x⁴ स्क्वायर रूट फंक्शन का ग्राफ ये रहा। फिर तुम क्या करोगे, ये वाला निकालोगे, इसका क्या ग्राफ आएगा तुम्हारे पास, बेसिकली तरीके से तुम्हारा जा रहा था, इसका जस्ट रेसिप्रोकल कर दोगे तो इस तरीके से कुछ चला जाएगा। तरीके से तुम्हारा ग्राफ जाएगा 1/3 का क्यूब रूट फंक्शन का। और क्या तुम्हारा बनेगा, तुम्हारा वो वाला रह गया x⁻², या जैसे ही तुम क्या बोलते हो y इक्वल टू 1/x²। अब तो इसको तुम बना सकते हो ना, बेसिकली तुम वैसे कर लिया करो कि x तुमने 1 रखा तो y तुम्हारा 1 आया, x इक्वल टू 2 रखा तो y इक्वल टू 4 आया, 1/4 आया। तो देख रहे हो x तुम्हारा बढ़ रहा है और y तुम्हारा घट रहा है, y घट रहा है, ऐसा कर करो। ये तुम्हारा बन गया। ऐसे ही तुम इधर की साइड -1 डालोगे, -1 डाला तो 1 आएगा, 2 डाला तो 4 आएगा। तो इधर की साइड माइनस में जैसे जैसे जाते जा रहे हो y बढ़ता जा रहा है, y, अरे ये
तो वाई भी घटता जा रहा है, इधर जाओगे तो इस तरीके से तुम्हारा ग्राफ बन गया। तो ये किसका ग्राफ है, और वाई एक्स स्क्वायर का ग्राफ है बेसिकली ये। और कौन सा ग्राफ देखा, यही सारे मेन मेन ग्राफ हैं, अगर इनको भी सीख गए ना तो बहुत कुछ सीख जाओगे तुम, सच बता रहा हूँ तुमको। आगे बढ़ो, ये अब कौन सा बचेगा, 1/x³ का। तो इसमें भी तुम्हारा सेम केस है, अगर तुमने ये बना लिया तो फिर इसका तो तुम्हें पता ही है, बिल्कुल सेम, जस्ट ऐसा कुछ हो जाएगा। ये रफ डायग्राम जैसा बना रहा हूँ, बस तुम्हें शेप याद रखनी है कि कैसे कैसे बन रहे थे। तो ये चीज़ है। तो आई थिंक तुम्हें ये ग्राफ तो समझ में आ रहे होंगे कि कैसे कैसे बन रहे हैं, और अभी भी नहीं समझ में आया तो बेसिकली इनका शेप तो कम से कम याद रखो कि कैसे कैसे बन रहे थे। और मैं तो कहूंगा कि कैसे वो मैंने बनाए उसी तरीके से याद रखोगे ना, पेपर तक तुम्हें याद रहेगा। ये है नहीं ऐसे रट लोगे ना कि एक्स स्क्वायर ऐसा था, x³ ऐसा था, ऐसे नहीं याद होगा। बना कर देख लिया ना लाइव, जैसे अभी हमने ये बनाया, ऐसे ही तुम यहाँ पर कर सकते हो। y ये x=1 डाला, y कुछ आया, x=2 डाला, फिर x बढ़ रहा है तो y के साथ क्या हो रहा है वो देखकर तुमने आइडिया लगा ला कि ऐसा ऐसा बन सकता है। तो ऐसे तुम बना सकते हो ग्राफ को, और कोई दिक्कत है ही नहीं। फाइनली जो हम फंक्शंस पढ़ रहे थे उसमें हमने दो तरीके के फंक्शन देखे थे, एलजेब्रिक और ट्रांसेंडेंटल। तो एलजेब्रिक में तुम देखो, तुमने पॉलिनोमियल फंक्शन पढ़ लिया, उसमें ही पॉलिनोमियल में क्या थे, कांस्टेंट, आइडेंटिटी, लीनियर, क्वाड्रेटिक, वो सारी चीजें तुमने पढ़ी। फिर उसी में से तुम्हारा निकल के आ रहा है बेसिकली रैशनल फंक्शंस, कनेक्शन तो उसी से है ना, रैशनल फंक्शंस, इर्रेशनल फंक्शंस। और इसमें भी तुमने कितने टाइप के ग्राफ देख लिए, तुमने एक्स स्क्वायर का ग्राफ, x⁻1/2, 1/x², इस तीन तीन तरह के तुमने ग्राफ देख लिए। ऐसे ये तुम्हारा से तुमने ये सारे ग्राफ देख लिए, और भी तरह के ग्राफ देखे तुमने। तो ये तुम्हारा जो पोर्शन था ना वो खत्म हो गया पॉलिनोमियल वाला। इसके बाद क्या चलेगा, जो पीस वाइज फंक्शन थे, पीस वाइज टुकड़े टुकड़ों में टूटे फूटे, उसमें तुम्हारा एक ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, FPF, हमारा जो मॉडुलस है। तो ये सारे जो फंक्शन है उनको हम स्टार्ट करेंगे अब, एक एक करके सारों को खत्म कर देंगे। उसके बाद तुम्हारे पी चालू हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले तुम्हें लॉग और एक्सपोनेंशियल और पढ़ना पड़ेगा, के बाद हम उन पी को करेंगे। अभी तो तुम्हें थोड़ा सा और सफर करना पड़ेगा, इन सबको पढ़ना पड़ेगा। बेसिकली लॉगरिथम इनका तो इतना डिटेल जाने वाले हैं कि अलग चैप्टर बनाना पड़ जाए, अभी वो सारी चीजें आने वाली हैं। लेकिन तुम्हारा ये वाला जो पोर्शन था ना वो खत्म कर दिया है। इसमें भी तुम्हारी अभी प्रैक्टिस तो बिल्कुल नहीं हुई, लेकिन जो प्रैक्टिस सेशन आएगा ना, जब हम पी सेशन कर रहे होंगे, तब देखना वो कितना सिस्टमेटिक होगा और तुमसे क्वेश्चन होने लग रहे होंगे। उससे पहले मैं तुम्हें सिखाऊंगा भी कि क्वेश्चनों को करना कैसे, और टाइप में बटे होंगे एक एक टाइप में, कि ये जो इस तरीके के क्वेश्चन होंगे वो किस में अलग, स्क्वायर रूट फंक्शन के क्वेश्चन अलग, क्यूब रूट फंक्शन के क्वेश्चन अलग, अगर किसी स्क्वायर रूट में मॉडुलस लगा दिया हो तो उसके क्वेश्चन अलग। तो इस तरह डिटेल्ड टाइप में मैंने बांट रखा है उनको, तो वो तो अलग ही लेवल पर होने वाला है। लेकिन उससे पहले तुम्हें ये समझ में भी तो आना चाहिए कि ये ग्राफ कैसे बन जा रहे हैं, ये है क्या रियलिटी में, ये कैसे मतलब इनके ग्राफ बन रहे हैं, क्या इनमें मतलब कैसे काम कर रहे हैं वो पता होना चाहिए तुम्हें। इसकी ये मेन चीज है, अगर स्क्वायर रूट तुम्हारे सामने दे रखा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा, और इसका जो आंसर आ रहा है यानी रेंज आ रही है वो भी पॉजिटिव होगा। तो ये सबसे जो बेसिक चीज है वो तुम्हें पता होनी चाहिए, तब तुम रेंज डोमेन उनके क्वेश्चन कर पाओगे। तो बेसिकली चलो आज के लिए तो इतना ही है, आगे से हम इनको एक एक करके खत्म कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए।